तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा जो एडिटोरियल है उसका नाम है गेमिंग एंड बैनिंग। ठीक है, ये गेमिंग इतना अलग है और ये एंड बैनिंग। ठीक है, तो गेमिंग एंड बैनिंग है आज के एडिटोरियल का नाम। और दोस्तों, ये नहीं है कि अगर आप ये वीडियो कल देख रहे हैं, परसों देख रहे हैं, तो आप ये सोचें कि यार ये तो पुराना एडिटोरियल है। दोस्तों, ये एडिटोरियल कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई जनरल नॉलेज देता हो या फिर कुछ हो। ये स्पेशली डेडिकेटेड है इंग्लिश लर्निंग के लिए। तो इंग्लिश लर्निंग के लिए ये ज़रूर नहीं है ये पुराना है या नया है, उतना ही इफ़ेक्टिव है, उतना ही प्रभावी है, चाहे वो आप आज देखो इसे, चाहे आप कल देखो। ठीक है, तो अगर आप हमारे पुराने वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ये इंग्लिश के लिए है। ये आप देख रहे हो, ये कोई न्यूज़पेपर नहीं है, ये इंग्लिश लिखी हुई है। इस इंग्लिश को समझा रहा हूँ मैं। इसमें जो ग्रामर यूज हुई है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज हुए हैं, नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, इनका हिंदी मीनिंग क्या है। हम देखिए कोई बुक पढ़ते हैं इंग्लिश सीखने के लिए, तो क्या वो आज की बुक पढ़ते हैं? नहीं, हम 5 साल पुरानी भी बुक पढ़ते हैं। तो उसी तरीके से ये वीडियो आप जब भी देख रहे हैं बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अच्छे से देखिए, ध्यान से हर चीज़ को समझिए। ठीक, तो गेमिंग एंड बैनिंग। ठीक है, ये टाइटल का नाम है, गेमिंग खेल और उसका बैनिंग। ठीक है, देखिए एक तरीके से हम कह सकते हैं जुआ और प्रतिरोध, या जुआ और किसी चीज़ पे बैन लगाना। ठीक है, गेमिंग एंड बैनिंग। यहाँ पे भी देखिए आईएनजी फॉर्म है और एंड लगाया तो यहाँ पे भी क्या होगा, आईएनजी फॉर्म होगा। गेमिंग एंड बैनिंग आज के टाइटल का एडिटोरियल का नाम। अब आगे देखिए, अब क्या कह रहा है, ऑनलाइन गेमिंग माइट बी एडिक्टिव बट ऑनलाइन गेमिंग माइट बी एडिक्टिव बट बैन विल मिलिटेट अगेंस्ट इंडिविजुअल फ्रीडम। ठीक है, तो वो ये बोल रहा है कि ऑनलाइन जो गेमिंग है माइट बी एडिक्टिव। ऑनलाइन गेमिंग व्यसनी हो सकती है। मतलब ऑनलाइन गेमिंग जो ऑनलाइन लती हो सकती है। मतलब जिस चीज़ की लत जाए उसे उन्होंने बोला है एडिक्टिव। किसी चीज़ की लत हो, किसी चीज़ का आप व्यसन करते हो, ठीक है, जैसे कि गांजा, ड्रग्स के एडिक्टिव हो आप, ठीक है, व्यसनी हो, तो लती हो, जैसे नशे के लती होते हैं। तो उसी तरीके से ऑनलाइन गेमिंग माइट बी एडिक्टिव। माइट भी यहाँ पे क्या यूज हुआ है, माइट भी यहाँ पे देखिए वर्ब है। अब पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये जो रेड कलर में है ये नाउन है, ये रेड कलर में वर्ड लिखे हैं ये नाउन है, ये ग्रीन कलर में लिखे हैं ये एडजेक्टिव हैं, और ये ब्लू कलर में लिखे हैं ये वर्ब हैं, और ये जो इंडिका कलर में लिखे हैं, जो बैगनी कलर में लिखे हैं ये एडवर्ब हैं। तो मैं ये बताता भी चलूँगा आपको, साथ साथ में एक बार बता दिया मैंने। तो देखिए माइट भी मतलब हो सकती है, तो ऑनलाइन गेमिंग लती एडिक्टिव हो सकती है, ऑनलाइन गेमिंग व्यसनी हो सकती है, बट यहाँ देखें, परंतु एक प्रतिरोध, एक बैन, किसी चीज़ पे बैन लगाना। किसी चीज़ पे बैन लगाने का मतलब है प्रतिबंध लगाना। बैन मतलब क्या होता है, प्रतिबंध, रोक। किसी चीज़ पे बैन लग गया मतलब उस पर प्रतिबंध लग गया, उस पर रोक लग गया। जैसे अभी पॉलीथीन पे बैन लग रहा था, प्लास्टिक पे, तो मतलब उस पर प्रतिबंध लग गया, रोक लग गया भाई कि अब पॉलीथीन प्लास्टिक बैग नहीं चलेंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से विल मिलिटेट अगेंस्ट इंडिविजुअल फ्रीडम। तो देखिए ऑनलाइन गेमिंग लती हो सकती है, परंतु यह जो प्रतिबंध है ये इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब स्वतंत्र व्यक्ति के, इंडिविजुअल कोई स्वतंत्र व्यक्ति है, ठीक है, या इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत। ठीक है, इंडिविजुअल मतलब यहाँ पे क्या है, व्यक्तिगत। तो व्यक्तिगत जो आज़ादी है, फ्रीडम, हम नहीं बोलते फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, वो इंडिपेंडेंस पे हमें क्या मिली, फ्रीडम मिली। ठीक है, फ्रीडम मतलब आज़ादी। ठीक है, तो एक व्यक्तिगत आज़ादी के अगेंस्ट मिलिटेट मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आप में वीकनेस है, जैसे कि आप में साइनेस है, मतलब आपको शर्म ज़्यादा आती है, तो वो साइनेस जो है आपको सफल नहीं होने दे रही, तो योर साइनेस इज मिलिटेट्स अगेंस्ट यू। मतलब आपकी जो मिलिटेट मतलब जो बाधा होती है हमें, जैसे कि मैं कहूँ कि यार जो मेरा इधर पुअर इंटरनेट है, मतलब इंटरनेट अच्छे से नहीं चलता, तो इंटरनेट मिलिटेट मी
टू अपलोड वीडियो। इंटरनेट क्या कर रहा है, मिलिटेट कर रहा है, मतलब रुकावट डाल रहा है, मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा, ठीक है। तो बैन विल मिलिटेट अगेंस्ट इंडिविजुअल, समझ रहे हो। मिलिटेट मतलब एक तरीके से कह सकते हैं हम रुकावट टाइप, ठीक है। रुकावट जैसे कि आप मैं अच्छे से बोल नहीं पाते तो आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा, तो आपकी जो ये वीकनेस है अच्छे से ना बोलना, योर वीकनेस इज मिलिटेट यू टू फॉर योर प्रमोशन, आपका प्रमोशन होने में ये मिलिटेट कर रही है आपको, ठीक है। जैसे मिलिटेंट्स होता है ना, आतंकवादी होते हैं, उग्रवादी होते हैं, उसी तरीके से ये मिलिटेट, ठीक है। अगेंस्ट इंडिविजुअल फ्रीडम, तो क्या मतलब हो रहा है, ऑनलाइन गेमिंग की जो लत है वह हो सकती है, लेकिन एक प्रतिबंध व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खिलाफ होगा, ठीक है। लेकिन इस पे जो प्रतिबंध लग रहा है, ए मतलब एक, बैन मतलब प्रतिबंध, बिल इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत, ठीक है, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता के खिलाफ होगा, समझ रहे हो। गुड, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच समझा दूँ कि ऑनलाइन यहाँ पे एडजेक्टिव है, गेमिंग के आगे लगा है, तो गेमिंग क्या है, नाउन है यहाँ पे, ठीक है। गेमिंग गेम, कोई भी गेम हो सकता है आपका। देखिए आजकल ऑनलाइन बहुत सारे गेम चल रहे हैं, ठीक है, जिसपे हम पैसे लगाते हैं। अब यही ले लो, ये पबजी फ्री फायर है, इनमें पैसों से बंदूक खरीद रहे हो आप, कहीं गोली, कहीं जैकेट, कहीं कपड़े, कहीं ड्रेस, तो ये सब क्या है, एक तरीके से एक जुआ ही तो है। अब आजकल वो 3 पत्ती चल रहा है, वहाँ पे वो चिप्स मिलती हैं पैसों में, तो वो सब क्या है, एक ऑनलाइन जुआ है, एक ऑनलाइन गेमिंग है। इंटरनेट ऑनलाइन मतलब होता है दोस्तों, ऑनलाइन का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ जिसे कहीं से भी एक्सेस कर सकें, इंटरनेट के द्वारा एक्सेस कर सकें, तो वो ऑनलाइन कहलाता है। तो ऑनलाइन गेमिंग माइट भी हो सकती है एडिक्टिव, लती, व्यसनी, बट परंतु एक बैन, एक प्रतिबंध, बिल मिलिटेट, एक प्रतिबंध व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खिलाफ, इंडिविजुअल फ्रीडम के खिलाफ होगा, बिल मतलब होगा, ठीक है। तो ये इस लाइन का मतलब हो गया। तो यहाँ पे एडिक्टिव क्या है, एक एडजेक्टिव है। ध्यान देना कि आई बी ई से जो एंडिंग वर्ड होते हैं वो 90% क्या होते हैं, हमारे एडजेक्टिव होते हैं। आई बी ई से जो एंडिंग वर्ड होते हैं, तो बैन यहाँ पे क्या हो गई, नाउन हो गई, प्रतिबंध किसी चीज़ पे, विथ मिलिटेट। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखिए, बिल शुड, बिल, ठीक है, बिल, और बिल क्या है, एक वर्ब है, बिल यहाँ पे एक वर्ब है, ठीक है। होगा मतलब कोई काम होगा, एक क्रिया है, एक्शन है, बिल। अब यहाँ पे देखिए ATE, यहाँ पे मतलब हम एक समझ सकते हैं कि ATE सफिक्स वाले ज़्यादातर वर्ड अगर किसी वर्ड के लास्ट में ATE लगा है, लास्ट में ATE, तो वो वर्ब होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वर्ब होगा, ठीक है। तो ये मिलिटेट क्या है, एक वर्ब है, ठीक है, किसी आपकी रुकावट आपकी प्रमोशन में, ठीक है। अगेंस्ट इंडिविजुअल फ्रीडम, ठीक है। तो अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, आगे बढ़ते हैं। एट अनोदर, अभी तक एक और लेजिस्लेटिव अटेम्प्ट, जो कानूनी प्रयास है, लेजिस्लेटिव अटेम्प्ट कानूनी प्रयास, ठीक है, टू प्रोहिबिट। देखिए जी दोस्तों, किसी चीज़ को प्रोहिबिट करना मतलब फोरबिडन करना, प्रोहिबिट मतलब रोक लगाना, किसी चीज़ पे प्रतिबंध लगाना, प्रोहिबिट करना, ठीक है। जैसे कि डॉक्टर ने प्रोहिबिट कर दिया, अगर आपको शुगर है तो डॉक्टर ने प्रोहिबिट कर दिया कि भाई मीठा नहीं खा सकते, ठीक है, ये नहीं कर सकते, ये करोगे तो मर जाओगे, तो वो एक तरीके से प्रोहिबिट है, ठीक है। ऑनलाइन गेमिंग, ये बाय थोड़ा एक्स्ट्रा है, हटा देना इसको। ऑनलाइन गेमिंग हैज़ फेल्ड अंडर जुडिशियल स्क्रूटनी, जुडिशियल स्क्रूटनी। तो जुडिशियल मतलब होता है न्यायिक, ठीक है, एक तरीके से आप न्यायिक, स्क्रूटनी मतलब होता है जांच, ठीक है। किसी चीज़ की जांच मतलब स्क्रूटनी, एक तरीके से जांच। जैसे कि मान लो कि अभी जैसे कि कोई कानून बन रहा है, ठीक है, तो हाँ सुप्रीम कोर्ट में उसकी याचिका लग गई, ठीक है, तो वो क्या कोर्ट देखेगा, सुप्रीम कोर्ट की ये कानून सही है या गलत है, तो वो एक तरीके से जुडिशियल क्या हुई, स्क्रूटनी हुई, न्याय का जांच हुई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच समझते हैं हम। येट यहाँ पे एक तरीके से हम कह सकते हैं है एडवर्ब,
ठीक है। 8 यहाँ पे अभी तक मतलब एडवर्ब। तो लेजिस्लेटिव अटेम्प्ट, अब अटेम्प्ट क्या है, एक प्रयास, और प्रयास क्या होती है, एक नाउन जिसके आगे लगा है लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं लेजिस्लेटिव मतलब कानूनी, या जो मतलब जो जैसे कि मध्य प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट है, तो शिवराज सिंह चौहान कोई प्रयास करें, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, अपने विधानसभा से बिल पास करवाएंगे, तो वो एक तरीके से क्या होगा, लेजिस्लेटिव अटेम्प्ट होगा। टू प्रोहिबिट, रोक लगाना, प्रतिबंध लगाना, ऑनलाइन गेमिंग हैज, अब प्रोहिबिट मतलब क्या होगा, यहाँ पे एक वर्ब हो गई प्रोहिबिट, ठीक है, रोक लगाना किसी चीज़ पे। ऑनलाइन अभी ये गेमिंग के बारे में दर्शा रहा है कि कौन सा गेम, ऑनलाइन गेम। देखिए ऑफलाइन गेमिंग भी होती है, वो कागज़ के पेपर के जो कार्ड होते हैं उनको हम खेलते हैं, उस पर पैसा लगता है, जुआ, ठीक है, तो वो ऑफलाइन गेमिंग, और तो कुछ ऑनलाइन गेमिंग भी होती है। हैज यहाँ पे वर्ब है, फेल्ड यहाँ पे वर्ब है, फेल्ड, ठीक है, तो ये वर्ब है, पास्ट टेंस है फेल का, ठीक है। अंडर के भीतर जुडिशियल स्क्रूटनी, तो जुडिशियल यहाँ पे कौन सी स्क्रूटनी, देखिए कौन सी जांच कोई सी भी हो सकती है, आपने खुद की हो, ठीक है, कौन सी जांच है, सीबीआई जांच है, ठीक है, तो जुडिशियल स्क्रूटनी न्याय का जांच की भाई इसमें किसी के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा, तो द यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। तो चलिए अब आप समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अमेंडमेंट ब्रॉट टू एग्जिस्टिंग रेगुलेशन ऑन बेटिंग एंड गैम्बलिंग इन कर्नाटका हैव बीन स्ट्रक डाउन बाय द स्टेट हाई कोर्ट, ठीक है। अमेंडमेंट है, जो अमेंडमेंट है, ठीक है, अमेंडमेंट है, तो वो क्या है, ब्रॉट टू एग्जिस्टिंग। अमेंडमेंट क्या होता है, पहले तो आप ये समझ लीजिए दोस्तों, अमेंडमेंट होता क्या है वास्तव में। तो अमेंडमेंट आप उसे बोल सकते हैं किसी चीज़ का संशोधन, जैसे कि अभी कश्मीर से धारा 370 हटी, तो एक अमेंडमेंट हुआ, वहाँ पे एक जो स्पेशल आरक्षण प्राप्त था कश्मीर को धारा 370 के अंतर्गत, वहाँ पे एक संशोधन हुआ कि अब इस धारा 370 के अंतर्गत कश्मीर को ये सुविधाएं, एक विशेष अधिकार, प्रिविलेज प्राप्त नहीं है, ठीक है, तो वो एक संशोधन हुआ, उसे हम क्या कहते हैं, अमेंडमेंट। संशोधन को क्या कहते हैं, अमेंडमेंट, ठीक है। अमेंडमेंट ब्रॉट टू एग्जिस्टिंग रेगुलेशन ऑन बेटिंग एंड गैम्बलिंग इन कर्नाटका हैव बीन स्ट्रक डाउन बाय द स्टेट हाई कोर्ट, ठीक है। तो कर्नाटका में जो सट्टेबाजी है और जुआ, यहाँ पे देखिए बेटिंग मतलब क्या होता है, शर्त लगाना, आप किसी से शर्त लगा रहे हैं, जैसे कि आपने एक सिक्का उछाला और कहा कि भाई हेड आएगा कि टेल आएगा, तो आपने कहा लगा ले 10-10 हज़ार की शर्त, टेल ही आएगा, ठीक है, तो अब वो सिक्का नीचे गिरा तो हेड आ गया, तो एक तरीके से क्या है, बेटिंग है। जैसे कि आप कहीं किसी भी चीज़ पे शर्त लगाना जहाँ संभावना हो कि आप जीतेंगे, ठीक है, तो एक तरीके से हम ये क्या हुआ, एक सट्टा हुआ कि आपने भाई सट्टा लगा दिया, अगर सट्टा मतलब धोखे से, ठीक है, तो धोखे से आप जीत सकते हैं, तो सट्टा नहीं कहते यार उसका सट्टा लग गया, तो बेटिंग मतलब सट्टेबाजी, एंड गैम्बलिंग बेटिंग सट्टेबाजी, ठीक है, और गैम्बलिंग जुआ, ठीक है, तो कह सकते हैं हम कर्नाटका में सट्टेबाजी और जुए पर मौजूद नियमों में तो कर्नाटका में एग्जिस्टिंग मतलब जो अभी मौजूद हैं, जो प्रेजेंट में मौजूद हैं, ठीक है, मौजूद नियमों, अब यहाँ पे देखिए मौजूद नियमों, यहाँ पे रेगुलेशन किसको दर्शा रहा है, नियमों, ठीक है, रेगुलेशन नियमों, रेगुलेशन होता क्या है, रेगुलेशन क्या होता है, नियम, तो ऐसे नियम को हम रूल भी तो बोल सकते हैं, रेगुलेशन ही क्यों लिखा है, हमने रूल क्यों नहीं बोला। तो देखिए रेगुलेशन एक वह चीज़ है, देखिए मैं ध्यान से देखिएगा, हाँ रेगुलेशन, तो रेगुलेशन क्या होता है, ज़रा ध्यान सुनना, रेगुलेशन मतलब कोई भी, जैसे कि देखिए मैं रेगुलेशन आर रूल्स मेड बाय अ गवर्नमेंट और अदर अथॉरिटी इन ऑर्डर टू कंट्रोल द वे समथिंग इज डन और द वे पीपल बिहेव। रेगुलेशन वह होता है जो मतलब रेगुलेशन उसे कहते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा रूल बनाए गए हैं किसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, किसी एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, रेगुलेशन। जैसे कि एक नियम, मान लो एक नियम बन गया कि भाई
जैसे कि एक नियम बन गया, जनता को नियंत्रित करने के लिए एक नियम बन गया कि भाई अब 2 बच्चों से ज़्यादा आप पैदा नहीं कर सकते। तो एक रेगुलेशन है, एक पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार द्वारा बनाया गया, ठीक है। और बेटिंग गैम्बलिंग इन कर्नाटका हैव बीन स्ट्रक बाय द स्टेट हाई कोर्ट। तो कर्नाटका में सट्टेबाजी और जुए पर मौजूदा नियम में लाए गए संसाधनों को राज्य के उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया, ठीक है। तो हैव बीन स्ट्रक डाउन बाय द स्टेट हाई कोर्ट। तो जो अमेंडमेंट था, जो संशोधन था, जो लाया गया था टू एग्जिस्टिंग मौजूदा नियमों एक तरीके से में जो किस पे थे, जो बेटिंग सट्टेबाजी और क्या कहते हैं किसके बारे में थे, सट्टेबाजी और जुए में इन कर्नाटका में हैव बीन स्ट्रक। इसका मतलब क्या है, एक तरीके से ये वर्ब है और इसका मतलब है रद्द कर दिया है, ठीक है। हैव बीन स्ट्रक मतलब रद्द कर दिया है, हैव बीन स्ट्रक मतलब रद्द कर दिया है बाय किसके द्वारा, बाय द स्टेट हाई कोर्ट, जो स्टेट का जो हाई कोर्ट है उसके द्वारा। तो चलिए अब हम इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच समझते हैं। तो इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, अमेंडमेंट एक संशोधन, अमेंडमेंट मतलब एक बिल होगा जो अब पास हो रहा होगा राज्यसभा में, तो सीधी सी बात है वो कोई चीज़ होगी या व्यक्ति होगा या कोई वस्तु होगी, तो वो क्या है, नाउन है। ब्रॉट यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। ब्रॉट यहाँ पे क्या है, क्रिया है, वर्ब है। ब्रॉट मतलब लाया गया। तो एक तरीके से किसी चीज़ को लाना क्या हो गई, ये क्रिया हो गई, ठीक है, वर्ब हो गई। टू एग्जिस्टिंग मौजूदा, एग्जिस्टिंग रेगुलेशन, अब ये रेगुलेशन के आगे लगा है एग्जिस्टिंग मौजूदा, तो मौजूदा नियमों, तो मौजूदा अब किसको दर्शा रहा है, नियमों को। कौन से नियम भाई, मौजूदा नियम। तो ये मौजूदा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, तो ये एग्जिस्टिंग क्या हो गई, एडजेक्टिव हो गया। और रेगुलेशन नाउन हो ही गई, नियम कोई नियम हो वो नाउन है, ठीक है। ऑन बेटिंग किस पे, सट्टेबाजी, तो सट्टेबाजी एक क्या है, नाउन है। एंड गैम्बलिंग, अब देखिए यहाँ पे बेटिंग है, आईएनजी फॉर्म है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, आईएनजी फॉर्म आएगा, क्योंकि कंजक्शन कौन है, एंड है, ठीक है। तो बेटिंग एंड गैम्बलिंग, सट्टेबाजी और जुए इन कर्नाटका, कहाँ पे, कर्नाटका में। तो कर्नाटका क्या हो गया, एक नाउन हो गया, क्योंकि ये किसी राज्य का नाम है, तो किसी वस्तु या व्यक्ति के नाम को भी हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, ठीक है। नेमिंग थिंग्स आर नाउन, जिनका नाम हो वो नाउन है। हैव बीन स्ट्रक, तो ये रोक दिया गया या रद्द कर दिया गया, ठीक है, रोक दिया गया या रद्द कर दिया गया। डाउन बाय द स्टेट हाई कोर्ट के द्वारा। तो अभी क्या हुआ था, कर्नाटका में जो सरकार थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बिल बनाने की कोशिश की कि भाई राज्य में किसी भी तरीके का ऑनलाइन गेम, हर तरीके के ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगा दो। मतलब जैसे पबजी पे प्रतिबंध लगाया भारत ने, तो उसी तरीके से उन्होंने कहा हर A to Z पे प्रतिबंध लगा दो। तो हाई कोर्ट ने कहा नहीं भाई, आप ऐसा नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आपको पर्टिकुलर, जैसे पबजी से प्रॉब्लम थी तो उस पर आपने प्रतिबंध लगा दिया, तो उसी तरीके से अगर आपको कोई पर्टिकुलर गेमों से ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उन पर प्रतिबंध लगाओ, ना कि पूरे के पूरे ऑनलाइन गेमों पर, क्योंकि ये लोगों का अधिकार है, ये लोगों की फ्रीडम है। आप इसको ऐसे नहीं छीन सकते कि सब गेमों पे आप प्रतिबंध लगा दो जो ऑनलाइन खेले जाते हैं, ठीक है। लास्ट ईयर, तो यहाँ पे देखिए हैव बीन स्ट्रक एक वर्ब है। डाउन बाय द स्टेट एक राज्य, तो राज्य क्या हो गया, एक नाउन हो गई। कोर्ट यहाँ पे नाउन है। अदालत, हाई कौन सा कोर्ट, देखिए लोअर कोर्ट, अपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो हाई कोर्ट, तो हाई क्या होगा, एक एडजेक्टिव बता रहा है कौन सा कोर्ट है, कोर्ट कैसा है, तो हमने कहा अदालत हाई कोर्ट है। उच्च न्यायालय है या सुप्रीम कोर्ट है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च हाई मतलब उच्च न्यायालय, सुप्रीम मतलब सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, एक तरीके से इस तरीके से। लास्ट ईयर, तो लास्ट यहाँ पे एडजेक्टिव बता रहा है कौन सी ईयर, लास्ट ईयर, तो पिछले साल। तो समझ गए, पिछले साल, तो पिछले साल क्या हुआ था, द मद्रास, तो पिछले साल क्या हुआ था, द मद्रास हाई कोर्ट, जो मद्रास हाई कोर्ट था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हाई कोर्ट है यहाँ पे नाउन, लेकिन ये देखिए मद्रास यहाँ पे नाउन है क्योंकि जगह का नाम है, पर ये मद्रास हाई कोर्ट ये कोर्ट की विशेषता को दर्शा रहा है कि भाई कौन सा कोर्ट, जबलपुर हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट या मद्रास हाई कोर्ट। तो ये क्या बन गया, ये मद्रास और हाई क्या बन गया, एक एडजेक्टिव बन गया। तो मद्रास नाउन था। तो इसी तरीके से कहते हैं दोस्तों कि ज़रूरी नहीं है कोई वर्ड है
वो नाउन है तो हमेशा ही नाउन रहेगा। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस वो चेंज होता रहता है, नाउन भी बन सकता है, वर्ब भी बन सकता है, एडजेक्टिव भी बन सकता है। जैसे कि यहाँ पे नाउन थी, क्या बन गई, एडजेक्टिव। तो मद्रास हाई कोर्ट, तो पिछले साल मद्रास हाई कोर्ट ने इनवैलिडेटेड सिमिलर अमेंडमेंट, तो पिछले साल मद्रास हाई कोर्ट ने इनवैलिडेटेड लास्ट ईयर द मद्रास हाई कोर्ट इनवैलिडेटेड सिमिलर अमेंडमेंट दैट टारगेटेड ऑनलाइन रूमी एंड पोकर। देखिए ये दोस्तों बहुत एडवर्टाइज चलती है रूमी की। रूमी मतलब यहाँ पे ताश होते हैं, तो ऑनलाइन एक गेम होता है, तो वो ताश होते हैं, 4 लोग खेलते हैं भाई, तो उस पर पैसे लगते हैं। अगर आपका बड़ा पत्ता बन गया, बड़ी जोड़ी, जैसे आपके इक्का इक्का का 3 इक्का आ गए, ठीक है, हुक्म का और ये पान का और चिड़ी का 3 इक्के आ गए, तो आप जीत जाएंगे। 3 बात से आ गए, जीत जाएंगे। कलर बन गया, जीत जाएंगे। हार भी जाएंगे अगर पत्ता नहीं आया, तो ये रूमी गेम है। एंड पोकर भी यही कुछ इसी टाइप का होता है जिसमें पैसे लगते हैं। तो देखिए पिछले साल, ठीक है, पिछले साल जो मद्रास उच्च न्यायालय था, जो हाई कोर्ट था, उसने इनवैलिडेटेड मतलब यहाँ पे है दोस्तों अमान्य। देखिए वैलिड मतलब मान्य, नहीं कहते यार भाई तेरा रिचार्ज कितने दिन तक वैलिड है, तो आप कहोगे कि इतने दिन तक वैलिड है, ठीक है। तो उसी तरीके से इनवैलिडेटेड मतलब अमान्य, उसकी अमान्य है, ठीक है। इनवैलिडेटेड अमान्य, सिमिलर साम, इनवैलिडेटेड अमान्य कर दिया था किसको यहाँ पे देखिए सिमिलर मतलब एक तरीके से बराबर का मतलब, सिमिलर मतलब जैसे कि भाई मेरी जो वीडियो है वो सिमिलर है किसी भी और की वीडियो के। सिमिलर मतलब इसी तरह के, इसी तरह, जैसे हम नहीं कहते एक मैथ के क्वेश्चन करने में हम कहते हैं सिमिलरली, तो मतलब जो पहले किया है उसी की तरह, सिमिलरली। तो सिमिलर मतलब इसी की तरह, ठीक है। तो ये मिट गया पूरा। तो लास्ट ईयर पिछले साल मद्रास उच्च न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने इनवैलिडेटेड अमान्य, सिमिलर इसी तरह का एक संशोधन, ठीक है, अमेंडमेंट एक संशोधन, दैट टारगेटेड जो टारगेटेड एक अमेंडमेंट इसी तरह का संशोधन जो टारगेटेड, नहीं कहते भाई तुम्हारा टारगेट क्या है, तुम्हारा टारगेट क्या है मतलब तुम्हारा लक्ष्य क्या है, ठीक है। तो जो टारगेटेड जो लक्षित टारगेटेड लक्षित करते हैं किसको, ऑनलाइन रूमी एंड पोकर। तो रूमी एक गेम का नाम है इसलिए नाउन है, पोकर एक गेम का नाम है इसलिए नाउन है। अभी यहाँ पे देखिए एंड कंजक्शन है, तो इस साइड नाउन है तो इस साइड भी नाउन होगा, ठीक है। ऑनलाइन एक एडजेक्टिव है जो बता रहा है कौन से गेम, रूमी एंड पोकर, दोनों का एडजेक्टिव है, पोकर का भी और रूमी का भी। टारगेटेड एक वर्ब है, लक्षित करना, किसी चीज़ पे लक्षित करना, ठीक है। टारगेटेड, देखिए टारगेट यहाँ पे नाउन क्या है, टारगेट, नाउन क्या है यहाँ पे, टारगेट, आपका क्या टारगेट है, क्या लक्ष्य है। लेकिन टारगेटेड तो ये क्या हो गया, टारगेट का पास्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। तो टारगेटेड दैट, ठीक है, तो मैं इसको मिटा दूँ थोड़ा। तो दैट अमेंडमेंट सिमिलर इनवैलिड हाई कोर्ट द मद्रास। अब देखिए इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, इनमें लाइन में कहूँ तो पिछले साल लास्ट ईयर मद्रास हाई कोर्ट, मद्रास उच्च न्यायालय ने इसी तरह सिमिलर, इसी तरह के संशोधन अमेंडमेंट को, इसी तरह के संशोधन को अमान्य, इनवैलिड कर दिया था इनवैलिड कर दिया था, ठीक है, इनवैलिड कर दिया था, अमान्य कर दिया था, जो ऑनलाइन रूमी और पोकर को टारगेटेड लक्षित करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं अब इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच के, इनमें पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो चलिए बहुत मज़ा आने वाला है और ध्यान से पढ़ते रहिए। तो देखिए लास्ट यहाँ पे ईयर को बता रहा है, मद्रास हाई कोर्ट एडजेक्टिव है, यहाँ पे कोर्ट एक इनवैलिडेटेड, किसी को अमान्य करना एक क्या है, वर्ब है, क्रिया है, ठीक है। सिमिलर एक एडजेक्टिव है, सिमिलर या भाई सिमिलर है कि नहीं है, कोई चीज़ तुलना कर रहे हैं अपन किसकी, अमेंडमेंट की। तो जो मद्रास हाई कोर्ट ने, ऐसा ही एक अमेंडमेंट मद्रास हाई कोर्ट में आया था संशोधन करने के लिए, तो उसने भी क्या कर दिया था, इनवैलिड, अमान्य कह दिया था कि भाई ऐसा नहीं है। तो अब वही क्या किया, कर्नाटक के हाई कोर्ट ने किया, ठीक है। सिमिलर अमेंडमेंट,
तो टारगेटेड एक वर्ब है, ऑनलाइन एक एडजेक्टिव है जो किसकी बेसिस से दर्शा रहा है, रूमी की, क्योंकि रूमी एंड पोकर दो गेमों के नाम हैं। रूमी और पोकर कौन से गेम हैं जो ऑनलाइन खेले जाते हैं, ठीक है। टारगेटेड लक्षित करना, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा फास्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे हम, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है तो बच्चे देखने में परेशानी होती है। वॉट इज़ कॉमन टू बोथ केस इज़ दैट द लेजिस्लेटर अज्यूम्ड अ पैटर्नलिस्टिक रोल। तो यहाँ पे व्हाट इज कॉमन, इनमें कॉमन क्या है, ठीक है। व्हाट इज कॉमन, कॉमन एक तरीके से ओवेनिस्ट होता है किसी चीज़, दोनों में कॉमन क्या है। जैसे जहाँ पे एक संख्या लिखी है 2x, ठीक है, और जहाँ पे लिखी है 4x², तो आप कहोगे इन दोनों में कॉमन क्या है, तो हम कॉमन को वो बाहर निकाल लेते हैं, तो उसी को हम कॉमन बोलते हैं, ठीक है। तो कॉमन मतलब एक दोनों में ओवेनिस्ट क्या है, कॉमन बात क्या है, एक तरीके से हम कह सकते हैं दोनों में आम बात क्या है। तो दोनों मामलों के लिए आम बात है क्या है, दोनों come to both cases is that the legislature assumed a paternalistic role। तो दोनों मामलों के लिए आम बात यह है कि विधायिका, लेजिस्लेटर मतलब विधायिका, ठीक है। दोनों मामलों में आम बात यह है कि लेजिस्लेटर विधायिका ने एक पितृसत्तात्मक, मतलब एक तरीके से पितृसत्तात्मक मतलब पूर्वजों के से चली आ रही, पितृसत्तात्मक मतलब एक तरीके से प्रोटेक्शन टाइप, जैसे हम नहीं कहते भाई पैटर्नल, मतलब जब हम बच्चे होते हैं तो पापा का हम पे एक प्रोटेक्शन होता है, तो अब वो पैटर्नलिटी होती है, ठीक है। वैसे पैटर्नलिस्टिक एक पितृसत्तात्मक रोल है। आर्ग्यूएबली विद द लाउडेबल एम ऑफ प्रोटेक्टिंग द पीपल स्पेशली द यूथ। तो क्या है, दोनों मामलों के लिए आम बात है कि विधायिका ने एक पितृसत्तात्मक भूमिका निभाई, ठीक है। रोल मतलब भूमिका यहाँ पे, ठीक है, भूमिका, ठीक है, निभाई। अब कौन सी भूमिका निभाई देखिए यहाँ पे ध्यान से समझना। आर्ग्यूएबली का मतलब यहाँ पे क्या है, पहले यहाँ पे ये समझिए कि लाउडेबल एम ऑफ प्रोटेक्टिंग द पीपल स्पेशली द यूथ। तो जो यूथ हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, यूथ को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द किससे, द टेम्पटेशन ऑफ ऑनलाइन गैम्बलिंग हाउएवर द रिजल्टिंग प्रोविजन फेल्ड। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इनमें आम बात यह है दोनों मामलों में, दोनों केसों में, कि जो विधायिका ने जो पितृसत्तात्मक भूमिका निभाई विद द लाउडेबल एम ऑफ प्रोटेक्टिंग द पीपल, लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशली मतलब ख़ास तौर पर युवाओं के लिए, फ्रॉम द किससे, टेम्पटेशन मतलब लत, एक तरीके से लोभ, ठीक है, किसी चीज़ की टेम्पटेशन होना मतलब बर्निंग डिजायर, यू हैव अ टेम्पटेशन फॉर द सेक्स, यू हैव अ टेम्पटेशन फॉर द ईट डिलीशियस फूड, एक तरीके से समझ रहे हो, ऑफ ऑनलाइन गेमलिंग, किसकी, ऑनलाइन गेमलिंग की। हाउएवर हालांकि द रिजल्टिंग प्रोविज़न जो परिणामी, रिजल्टिंग प्रोविज़न परिणामी जो प्रावधान है, प्रोविज़न मतलब एक प्रावधान, फेल्ड। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझा देता हूँ पहले तो। ये जी यहाँ पे वर्ब है, बहुत यहाँ पे क्वेश्चन के लिए यूज किया हो, इंटरोगेटिव वर्ड है बहुत यहाँ पे इंटरोगेटिव का काम कर रहा है। इज कॉमन एक एडजेक्टिव है, टू बोथ केसेस मामलों, इज वर्ब है, दैट द लेजिस्लेचर यहाँ पे क्या है, विधायिका नाउन है, अज्यूम्ड अज्यूम्ड यहाँ पे वर्ब है, अज्यूम भी होता है, अज्यूम्ड भी होता है, यहाँ पे क्या है, वर्ब है। और पैटर्नलिस्टिक रोल पितृसत्तात्मक भूमिका, आर्ग्यूएबली एक यहाँ पे एडवर्ब है, ठीक है। ध्यान देना किसी भी वर्ड के लास्ट में एल वाई लगाया, किसी भी वर्ड के लास्ट में एल वाई लगाया तो वो जरूर से ज़रूर क्या होगा, एडवर्ब होगा। देखिए यहाँ पे अभी यहाँ पे देखिए लीजिए प्रूफ, यहाँ पे एल वाई लगाया एडवर्ब है, तो यहाँ पे देखिए ये इसमें भी एल वाई लगाया तो ये भी क्या है, एडवर्ब है। तो कहीं भी एल वाई लगा है किसी भी जैसे प्रैक्टिकली, ठीक है, कंटिन्यूअसली, तो ये क्या है, एडवर्ब हैं। तो आर्ग्यूअली विद द लाउडेबल एम ऑफ प्रोटेक्टिंग द पीपल स्पेशली द यूथ फ्रॉम द टेम्पटेशन ऑफ ऑनलाइन गेमलिंग,
टेम्पटेशन ऑफ ऑनलाइन गेमलिंग, टेम्पटेशन मतलब एक तरीके से प्रलोभन, ठीक है, प्रलोभन ऑफ ऑनलाइन गेमलिंग, जो ऑनलाइन जुआ है उसका। हाउएवर, हालांकि, द रिजल्टिंग, तो देखिए यहाँ पे प्रोटेक्टिंग क्या है, एक क्रिया है, किसी किसी को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, किसी चीज़ को रक्षा कर रहे हो, किसी चीज़ की बचा रहे हो किसी चीज़ को किसी से, तो वो क्या है, एक क्रिया है। स्पेशली, विशेष रूप से, ठीक है। अब विशेष रूप से एक वर्ब हो गई, अब वो एडवर्ब हो गई, द यूथ, युवाओं के लिए। फ्रॉम द टेम्पटेशन ऑफ ऑनलाइन गेमलिंग, प्रलोभन से ऑनलाइन गेमलिंग के। हाउएवर एक वर्ब है, एडवर्ब है। द रिजल्टिंग, रिजल्टिंग यहाँ पे क्या है, परिणामी। प्रोविज़न, प्रावधान एक क्या है, यहाँ पे नाउन है तो रिजल्टिंग उसके आगे लगाया तो एक एडजेक्टिव है। चलिए ये समझा आपने। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा हिंदी में बिल्कुल एकदम फास्ट पढ़ के बता देता हूँ कि इसका मतलब है क्या। इतनी लाइन हमने जो पढ़ी, हमने सब कुछ समझा, एक एक वर्ड को समझा, सब कुछ समझा। तो व्हाट इज़ कॉमन टू बोथ केसेस, दोनों मामलों में आम बात यह है कि विधायिका की लेजिस्लेचर, ठीक है, विधायिका ने एक पितृसत्तात्मक भूमिका निभाई, रोल, ठीक है, रोल निभाया, भूमिका निभाई। यकीनन, यहाँ पे आर्गुएबली का मतलब यहाँ पे यकीनन है, वास्तव में, ठीक है। आर्गुएबली, यकीनन लोगों ने, ठीक है, विशेष रूप से युवाओं को, फ्रॉम, देखिए स्पेशली, विशेष रूप से युवाओं को ऑनलाइन जुआ के, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन जुआ के प्रलोभन से बचाने के, टेम्पटेशन, प्रलोभन से बचाने के प्रशंसनीय उद्देश्य से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लाउडेबल मतलब यहाँ पे क्या है, आप कोई चीज़ लाउडेबल कब बोलते हैं, जब प्रशंसनीय हो, जब मतलब अच्छी चीज़ हो, उसी को आप तेज़ आवाज़ में बोलते हैं। नहीं तो आप जो बुरी चीज़ हो उनको तो बहुत स्लो बोलते हैं। तो जैसे आपकी नौकरी लग जाएगी उस दिन आप चिल्ला के कहेंगे लाउडेबल, ठीक है। तो लाउडेबल मतलब प्रशंसनीय, एम मतलब उद्देश्य, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा हम फास्ट करेंगे, फास्ट होता नहीं है दोस्तों, मेरी ये आदत है कि मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ, मुझे ये फील होता है कोई चीज़ छूट ना जाए, समझ रहे हो ना। चलिए, तो हाउएवर यहाँ पे क्या है, एक एडवर्ब है, हालांकि। हाउएवर द रिजल्टिंग प्रोविजन फेल्ड टू मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन गेम्स ऑफ, स्किल एंड गेम्स ऑफ चांस। हालांकि, परिणामी प्रावधान कौशल के खेल और मौके के खेल के बीच अंतर करने में विफल रहे। कहने का मतलब यह है कि हालांकि जो रिजल्टिंग प्रोविज़न, जो परिणामी जो प्रावधान है, ठीक है, रिजल्टिंग प्रोविज़न है, फेल टू मेक, जो असफल रहे, टू मेक बनाने में क्या, डिस्टिंक्शन, अंतर। डिस्टिंक्शन मतलब क्या होता है दोस्तों, अंतर, डिफरेंस, किसी चीज़ में डिस्टिंक्शन क्या है भाई इन दोनों में। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि आप में, और जैसे आप लड़के हो और लड़की है, तो तुम दोनों में डिस्टिंक्शन क्या है, क्यों वो लड़की है, आप लड़के हैं, उसके लंबे बाल हैं, आपके लंबे बाल नहीं हैं, मतलब एक कॉमन बात कह रहा हूँ, वो अलग चीज़ है, मतलब वो अलग वो पर्सनालिटी है, आप अलग पर्सनालिटी हो, तो ये डिस्टिंक्शन है। बिटवीन के बीच, किसके, गेम्स, खेल, ऑफ स्किल। अब देखिए कुछ खेल ऐसे होते हैं जो कौशल को, स्किल को डेवलप करते हैं, और कुछ खेल ऐसे होते हैं जो सट्टेबाजी को डेवलप करते हैं, ठीक है, चांस, मौके के खेल में। तो जैसे कि अब मुझे तो नहीं लगता कि कोई गेम स्किल के लिए बना हो, पर ऐसा हाई कोर्ट का कहना है कि भाई कुछ गेम स्किल वाले होते हैं और कुछ गेम चांस वाले होते हैं। तो उनमें ये अभी तक जो प्रोविज़न है वो क्या रहे, असफल रहे उनमें अंतर बताने में, कि कौन सा चांस वाला है, कौन सा स्किल वाला है, ठीक है। तो रिजल्टिंग यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है प्रोविज़न के लिए। फेल्ड, क्योंकि देखिए फेल्ड, तो यह क्या है, वर्ब है। टू मेक का डिस्टिंक्शन, मेड, ये क्या होती हैं, वर्ब होती हैं।
अ डिस्टिंक्शन अंतर एक नाउन है, जहाँ भी ION लगा हो लास्ट में ION वो 100% नाउन होगा। ठीक है। डिस्टिंक्शन बिटवीन गेम्स, गेम्स यहाँ पे नाउन है, ऑफ स्किल एंड गेम ऑफ चांस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड सॉट टू ब्रिंग अंडर द प्रोस्क्रिप्शन ऑल गेम्स प्लेड ऑनलाइन। ठीक है। एंड सॉट और जिस एंड सॉट टू ब्रिंग अंडर द प्रोस्क्रिप्शन ऑल गेम प्लेड ऑनलाइन रिगार्डलेस ऑफ द एक्सटेंट टू। इतना ही पढ़ते हैं हम, पहले छोटा छोटा कोशिश करेंगे। देखिए, एंड सॉट टू ब्रिंग अंडर द प्रोस्क्रिप्शन ऑल गेम प्लेड ऑनलाइन। ठीक है, तो जिस हद तक, और एंड शॉर्ट जिस हद तक। ठीक है, और शॉर्ट मतलब यहाँ पे है जिस हद तक। ठीक है, और शॉर्ट जिस हद तक कौशल की आवश्यकता थी ब्रिंग अंडर द प्रिस्क्रिप्शन। चलिए, हम कहाँ से कोई लाइन भूल गए क्या, या हम सही चल रहे हैं? सही चल रहा है। एंड और शॉर्ट टू ब्रिंग जो टू ब्रिंग अंडर द प्रोस्क्रिप्शन। यहाँ पे प्रोस्क्रिप्शन क्या है? प्रतिबंध। ठीक है, किसी चीज़ के प्रतिबंध को हम क्या कहते हैं? प्रोस्क्रिप्शन। ठीक है, लिखित मान लो, एक तरीके से लिखित प्रतिबंध है, प्रोस्क्रिप्शन है। ठीक है। और जिस हद तक कौशल की आवश्यकता थी उस पर ध्यान दिए बिना। ठीक है, शॉर्ट टू ब्रिंग अंडर द प्रिस्क्रिप्शन, उन्हें प्रतिबंध के अंदर ला दिया गया। ऑल गेम्स प्लेड ऑनलाइन। ठीक है, तो वो सीधी सी बात है, वो ये कहना चाहता है कि जिस हद तक कौशल की आवश्यकता थी उस पर ध्यान तुमने दिया ही नहीं, उस पर ध्यान तुमने दिया ही नहीं। और सब गेमों को, और जितने भी गेम हैं जो ऑनलाइन खेले जाते हैं प्लेड ऑनलाइन, उन्हें तुम किस में ले आए? प्रतिबंध में। अंडर मतलब प्रतिबंध में ले आए आप उनको। तो भाई ऐसा थोड़ी है, देखो कुछ गेम स्किल के लिए हैं, उनको क्यों प्रतिबंध में ला रहे हो? रिगार्डलेस। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द एक्सटेंट टू विच स्किल वॉज रिक्वायर्ड। इसकी परवाह किए बिना, रिगार्डलेस मतलब एक तरीके से चिंता किए बिना या परवाह किए बिना, रिगार्डलेस एक तरीके से परवाह किए बिना, ध्यान दिए बिना, ऑफ द एक्सटेंट टू विच स्किल वॉज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो एक्सटेंट मतलब जिस हद तक कह सकते हैं हम, एक्सटेंट जिस हद तक, टू विच स्किल कौन सा जो स्किल है, जो गुण है, जो स्किल है, वॉज रिक्वायर्ड जो ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फर्दर एडवर्ब है। द कर्नाटका हाई कोर्ट हैज़ रिजेक्टेड अ की टू सबमिशन दैट इट कुड बी अपहेल्ड एज अ पब्लिक ऑर्डर लॉ। ठीक है, तो जो कर्नाटका जो है हाई कोर्ट, इट रेफर टू द it referred to the a public servant lawyer, it referred to the menace of cyber games। इतना समझते हैं। ठीक है, तो फर्दर यहाँ पे क्या है? आगे को डिनोट करता है, आगे का कार्रवाई, फर्दर प्रोसिक्यूशन। तो फर्दर एक एडवर्ब है। द कर्नाटका, जो कर्नाटका हाई कोर्ट है उसने हैज रिजेक्टेड खारिज कर दिया, रिजेक्टेड अकी एक अकी सबमिशन। ठीक है, दैट इट कुड बी अपहेल्ड एज अ पब्लिक ऑर्डर लॉ, इट रेफर टू द मेनेस ऑफ साइबर गेम्स। अब यहाँ पे ये वर्ड है मेनेस, ये IMP है, मतलब ये आ सकता है मेनेस। मेनेस क्या होता है? तो ये खतरा, मेनेस को हम क्या बोलते हैं? खतरा, एक तरीके से धमकी या खतरा। मेनेस का अगर हम कहें तो अ पर्सन और थिंग दैट इज लाइवली टू कोज हार्म, मतलब कोई भी व्यक्ति या चीज़ जो हमें नुकसान पहुंचा सके, जिससे हमें खतरा हो, वो मेनेस है। ठीक है, उसे आप मेनेस बोल सकते हैं। तो मेनेस ये होता है। ठीक है, तो ये मैंने सबरा मिटा दिया। ठीक है, तो फर्दर
तो फर्दर द कर्नाटका हाई कोर्ट हैज़ डायरेक्टेड अ की सबमिशन दैट इट कुड बी अपहेल्ड एज अ पब्लिक ऑर्डर लॉ रेफर टू द मेनेंस ऑफ साइबर गेम्स। तो सीधी सी बात है। फर्दर इसके अलावा कर्नाटका उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण प्रस्तुतिकरण, यहाँ पे ये सबमिशन मतलब क्या है, सबमिट करना मतलब प्रस्तुत करना, किसी चीज़ को प्रस्तुत कर रहा हो, सबमिट कर रहा हो, ठीक है। और प्रस्तुतिकरण एक सबमिशन, ठीक है। प्रस्तुतिकरण को खारिज रिजेक्टेड खारिज करना, ठीक है। डिनाई करना, डिनाइड या रिजेक्टेड, ठीक है। तो खारिज कर दिया कि इसे सार्वजनिक व्यवस्था, यहाँ पे ये देखिए ये लिखा है ना, सार्वजनिक व्यवस्था पब्लिक ऑर्डर। यहाँ पे ये पब्लिक ऑर्डर मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं पब्लिक मतलब सार्वजनिक, ठीक है। और ऑर्डर मतलब व्यवस्था। तो सार्वजनिक व्यवस्था कानून के रूप में बरकरार रखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अपहेल्ड मतलब बरकरार रखना, कुड बी अपहेल्ड मतलब किसी चीज़ को रखना, अपहेल्ड जैसे कि होल्ड कर देते हैं ना, तो भाई किसी को कॉल पर रखना, होल्ड कर दिया भाई, होल्ड का मतलब तू रुका रहे, तो कुड बी होल्ड बरकरार रखना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझते हैं हम। यहाँ पे फर्दर एडवर्ब है द कर्नाटका एक नाउन है। हाई कोर्ट कौन सा कोर्ट, हाई कोर्ट, तो कोर्ट एक कौन सी अदालत, उच्च अदालत, कौन सा न्यायालय, उच्च न्यायालय, तो हाई यहाँ पे एडजेक्टिव होगा। हैज रिजेक्टेड यहाँ पे वर्ब है। टू की सबमिशन, कौन सा सबमिशन, टू की सबमिशन, ठीक है। कौन सा प्रस्तुतिकरण, तो एक तरीके से की सबमिशन मतलब एक तरीके से की ताले की होती है, लॉक की, तो वो एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है। एक तरीके से की सबमिशन मतलब एक महत्वपूर्ण प्रस्तुतिकरण। दैट इट कुड बी अपहेल्ड जो बरकरार रखा जा सकता है। दैट कुड बी अपहेल्ड जो बरकरार रखा जा सकता है। एज आ पब्लिक ऑर्डर लॉ एक सार्वजनिक व्यवस्था के रूप में, ठीक है। इट रेफर टू द मेनेंस ऑफ साइबर गेम्स, यह किसको दर्शाता है, इट रेफर टू द मेनेंस ऑफ साइबर गेम्स। तो देखिए तो इसने किसको रेफ़र किया, टू मेनेंस ऑफ साइबर गेम्स। तो जो मेनेंस ऑफ साइबर गेम्स मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं साइबर गेम के खतरे, मतलब साइबर गेम के खतरे जैसे साइबर क्राइम होता है, और मेनेंस मतलब खतरा है। ऑफ एपिक प्रोपोर्शन एंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ अबाउट 28,000 केसेस बाय द पुलिस इन द स्टेट द लास्ट 3 ईयर। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई जो हाई कोर्ट है उसने रिजेक्टेड अ की सबमिशन, उसके सामने एक की प्रस्तुत की गई थी, एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण एक प्रस्तुतिकरण किया गया था। दैट इट, तो हाँ हम कहाँ पे थे, यहाँ पे थे। तो प्रोपोर्शन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द अबाउट 28,000 केसेस बाय द पुलिस इन द स्टेट इन द लास्ट 3 ईयर। तो देखिए दोस्तों क्या हुआ है कि पिछले 3 साल में जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया है, पुलिस ने 28,000 केस पंजीकृत किए हैं, 28,000 केस रजिस्ट्रेट किए हैं जो इस चीज़ से रिलेटेड हैं, ऑनलाइन गेमिंग से, ठीक है। तो और पिछले 3 वर्षों में किए हैं ये स्टेट इन द लास्ट 3 ईयर्स। लास्ट यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है जो किसको डिनोट कर रहा है, ईयर को, कौन सी ईयर, लास्ट 3 ईयर, ठीक है। द गवर्नमेंट डिड हैव अ पॉइंट व्हेन इट सेड मैनी हैव टेकन देयर ओन लाइव्स एंड फैमिलीज रून एज अ रिजल्ट ऑफ गेमिंग एडिक्शन एंड इंडेप्टनेस। तो देखिए वो कहना क्या चाह रहा है कि गवर्नमेंट के सदन जैसे कि हाई कोर्ट ने कहा कि भाई आप लोगों की फ्रीडम को ख़त्म कर रहे हो, सब गेमों को बंद करके। तो सरकार के पास ये पॉइंट था, क्या था कि भाई पॉइंट ये था कि पिछले 3 साल में 28,000 केस क्या हुए हैं, रजिस्ट्रेट हुए हैं, ठीक है, पुलिस के द्वारा।
कैसे कैसे द गवर्नमेंट डिड हैव अ पॉइंट व्हेन इट सेड, उसने बोला, जब उसने बोला, मैनी हैव, कई, हैव टेकन देयर ओन लाइफ्स, कई लोगों ने अपनी जान ले ली, ओन लाइफ्स, ओन यहाँ पे एडजेक्टिव है, लाइफ्स, ओन लाइफ्स मतलब खुद की जान ले ली, हैव टेकन मतलब ले ली, ठीक है, एंड फैमिलीज और अपने परिवार को रूंड किया, बर्बाद कर दिया, एक तरीके से बर्बाद कर दिया, रूंड मतलब बर्बाद, ठीक है, बर्बाद एज अ रिजल्ट ऑफ गेमिंग, किसकी वजह से, जुआ के परिणामों की वजह से और इसकी लत एडिक्शन की वजह से, एंड और इनडेप्टेडनेस, देखिए इस वर्ड को आप समझिए, इनडेप्टेडनेस, इनडेप्टेडनेस, इनडेप्टेडनेस मतलब होता है दोस्तों ऋण, आप पे बहुत सारा कर्ज है तो आप किस में हो, इनडेप्टनेस में हो, इनडेप्टनेस, इनडेप्टेडनेस, 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 तो आप ऋणग्रस्ता से हो, मतलब आप में बहुत सारा ऋण है, आप ऋण से ग्रस्त हो, कर्ज युक्त हो, कर्ज है आपके ऊपर, तो वो क्या है, इनडेप्टेडनेस, इनडेप्टेडनेस हो, आप क्या हो, इनडेप्टेडनेस, आप कर्ज में डूबे हुए हो, ठीक है। तो कर्ज में डूबे होने के कारण किसकी, जुए की लत में, गेम की, चाहे वो ऑनलाइन गेम हो, ठीक है, ऑनलाइन गेम की लत में कर्ज में डूब गए, जिससे कई परिवार बर्बाद हो गए और कई लोगों ने तो अपनी जान भी ले ली है, ठीक है, समझ रहे हो। तो पिछले 3 वर्षों में राज्य ने पुलिस द्वारा लगभग 28,000 मामलों का पंजीकरण का उल्लेख किया, ठीक है, उल्लेख किया। सरकार के पास एक बिंदु था, गवर्नमेंट डिड हैव अ पॉइंट, सरकार के पास एक बिंदु था, वो कौन सा बिंदु था, जब उसने कहा कि कई लोगों ने अपनी जान ले ली है, जब उसने कहा सेड मतलब जब उसने कहा, बहन मतलब जब, ठीक है, जब बहन इट सेड, जब उसने कहा, बहन इट सेड जब उसने कहा, कई लोगों ने अपनी जान ले ली है, कई लोगों ने अपनी जान ले ली है, और जुआ खेलने की लत और कर्ज के परिणाम स्वरूप, और जुआ खेलने की एडिक्शन, गेमिंग एडिक्शन मतलब जुआ खेलने की लत और जुआ खेलने की लत और कर्ज के परिणाम स्वरूप, इंडेप्टनेस मतलब कर्ज, इंडेप्टेडनेस मतलब कर्ज, इंडेप्टेडनेस मतलब कर्ज के परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप परिवार बर्बाद हो गए हैं, ठीक है। रूंड मतलब बर्बाद होना, ठीक है, रूंड जैसे कि लेजीनेस रूंड माई लाइफ, आलस ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे समझिए कि जो लास्ट है एडजेक्टिव है किसके लिए, ईयर के लिए। ईयर कौन सी, ये 3 डिटर्मिनर है, बता रहा है कितने ईयर, 3 ईयर, और लास्ट यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। द गवर्नमेंट सरकार, नाउन है। डिड हैव वर्ब है, डज हैव, डिड हैव, डू हैव, ठीक है, डू हैज, ये सब वर्ब होती हैं, क्रिया है। अपॉइंट किसको दर्शा रहा है, ए यहाँ पे आर्टिकल है। अपॉइंट एक बिंदु, एक क्लू मतलब आपके पास एक बिंदु है किसी बताने के लिए, ठीक है, तो वो एक नाउन है। बेनेट जब उसने कहा, सेड मतलब बोलना, कहना, ठीक है। मैनी कई, हैव टेकन, तो हैव टेकन यहाँ पे क्या है, वर्ब है। टेक, टेकन, टेक्ड, ठीक है। हैज, हैव ये वर्ब होती हैं। देयर कि उन्होंने, ओन अपनी, जिंदगी, लाइफ्स जिंदगी, लाइव मतलब जीवन, ठीक है, जीवन, लाइफ्स मतलब जिंदगी, ठीक है, अपने जीवन या लाइफ जिंदगी। एंड फैमिलीज और अपनी परिवार, फैमिलीज परिवार नाउन है, ठीक है। रूंड यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। फैमिलीज रूंड, फैमिली को रूंड किया यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है। फैमिलीज रूंड एज अ रिजल्ट ऑफ गेमिंग, किसके परिणाम स्वरूप, जुआ के परिणाम स्वरूप, जुआ की लत के परिणाम स्वरूप, कर्ज के परिणाम स्वरूप, ठीक है। ये इसका हो गया। तो यहाँ पे रिजल्ट एक परिणाम है, एक नाउन है। गेमिंग जुए को एक नाउन है। एडिक्शन लत एक नाउन है। इंडेप्टनेस कर्ज एक नाउन है, ठीक है। हाउएवर हालांकि, ठीक है। हाउएवर यहाँ पे एडवर्ब है। हाउएवर एज द कोर्ट हैज पॉइंटेड आउट इट, इफ द एडजेक्टिव, द कोर्ट हैज पॉइंटेड आउट इफ द ऑब्जेक्टिव वॉज द कर्ब द मेनेस ऑफ गैम्बलिंग, ठीक है। तो हालांकि, एज द कोर्ट जैसा कि, कोर्ट ने, अदालत ने, हैज पॉइंटेड आउट जैसा कि, अदालत ने, हालांकि जैसा कि अदालत ने बताया,
पॉइंटेड आउट मतलब यहाँ पे किसी चीज़ पर फोकस किया या पॉइंट नोटिस करके बताया, ठीक है, बताया, क्या बताया, यदि, इफ़ यहाँ पे मतलब क्या है, यदि इफ़ मतलब यहाँ पे क्या है, इफ़ मतलब होता है यदि, ठीक है, इफ़ यदि यदि उद्देश्य, देखिए यहाँ पे वो कहना क्या चाह रहा है, अदालत ने सरकार को तक अपना मतलब नीचा दिखा दिया। उन्होंने कहा हालांकि एज द कोर्ट, जैसा कि कोर्ट ने हैज़ पॉइंटेड आउट, बताया कि इफ़ द, यदि ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य होता है दोस्तों, आप किस चीज़ को ऑब्जेक्ट कर रहे हो। जैसे कि मेरा ऑब्जेक्ट है आपको इंग्लिश पढ़ाना, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरा मोटिव क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव एक नाउन है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरा उद्देश्य यहाँ पे, वैसे तो ये एडजेक्टिव होता है लेकिन यहाँ पे ये नाउन का काम कर रहा है, उद्देश्य को डिनोट कर रहा है। तो उद्देश्य वॉज टू कर्ब द मेनेस, कर्ब यहाँ पे होता है दोस्तों किसी चीज़ को बचाना। जैसे कि आपने देखा होगा कर्ब ऐसा बना, तो इसका मतलब है कोई भी चीज़ इससे बाहर नहीं जा सकती। तो किसी चीज़ की लिमिट करना या किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना, बचाना, ये कर्ब का काम होता है। कर्ब मतलब सीधी सी बात है, इफ़ यू कर्ब समथिंग यू कंट्रोल इट एंड कीप इट विद इन लिमिट्स, नियंत्रण करना, किसी चीज़ पर नियंत्रण करना। कर्ब द मेनेस, खतरे को, ऑफ गैम्बलिंग, जुए के, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नाउन है, बोझ, बर, ये एडवर्ब होती हैं। कर्ब यहाँ पे एक क्रिया है कि आप किसी चीज़ को नियंत्रण करना एक क्रिया है। द मेनेस, खतरा एक नाउन है। गैम्बलिंग किसका, जुए का, एक नाउन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए मैं थोड़ा ब्रेक ले रहा हूँ, ठीक है। द गवर्नमेंट शुड प्रोहिबिट एक्टिविटीज़ द अमाउंट टू गैम्बलिंग एज सच। तो सरकार ने ठीक है, द गवर्नमेंट शुड प्रोहिबिट मतलब होती है दोस्तों रोक लगाना। किसी चीज़ को प्रोहिबिट कर दिया मतलब रोक लगा दिया आपने, मतलब प्रतिबंध लगा दिया आपने। जैसे कि प्रोहिबिटेड एरिया मतलब यहाँ पे जाना मना है, ये प्रोहिबिटेड एरिया है, ठीक है। प्रोहिबिट करना किसी चीज़ को, ठीक है। जैसे कि एल्कोहल पीना, दारू पर रोक लगा दी, तो एल्कोहल इज़ प्रोहिबिटेड मतलब एल्कोहल पे रोक लगी हुई है, ठीक है। शुड प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़, तो यहाँ पे ये क्रिया है, वर्ब है। शुड और प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ क्रियाएं, एक्टिविटीज़ मतलब क्रियाएं, गतिविधियाँ, ठीक, गतिविधि। दैट अमाउंट टू गैम्बलिंग, अमाउंट मतलब वैसे तो होता है दोस्तों एक तरीके से सम, पैसा, लेकिन अमाउंट टू गैम्बलिंग, अमाउंट मतलब यहाँ पे किसको डिनोट कर रहा है, एज सच। यहाँ पे अमाउंट टू एज सच मतलब कि ऐसी गतिविधियाँ जो जुए के समान हो, ठीक है। ऐसी गतिविधियों पर रोक लगानी चाहिए जो जुए की समान हो, ठीक है। नॉट द गेम्स ऑफ स्किल, ना कि जो कौशल के गुण हैं उन पे, जो स्किल वाले गुण हैं उन पे। तो सीधी सी बात है, हाई कोर्ट ने कहा, जब गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ऐसा ऐसा है, 28,000 केस रजिस्टर्ड हुए हैं जिसमें कई लोगों ने अपनी जान ली है और कई लोगों के परिवार बर्बाद हो गए हैं ये ऑनलाइन गेम की वजह से। तो कोर्ट ने कहा कि आपको उन पर रोक लगानी चाहिए, प्रोहिबिटेड उन गतिविधियों पर रोक लगानी चाहिए जो जुए के समान हैं या जुए के जैसे हैं या जुआ है, ना कि जो गेम जो कौशल जो स्किलफुल हैं, ठीक है, जो कौशल के खेल हैं उन पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सीधी सी बात ये है कि यहाँ पे मेनेस, खतरा, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि मेनेस क्या होता है, खतरा, किसी चीज़ से खतरा है आपको, वो मेनेस है, ठीक है। सीधी सी बात है, अ पर्सन और थिंग दैट इज़ लाइबली टू कॉज हार्म, मतलब कोई भी पर्सन या कोई भी व्यक्ति या चीज़ जो आपको आपके लिए खतरनाक हो, खतरा देने वाली हो, हार्म करने वाली हो, नुकसानदायक हो, वो मेनेस है। ऑफ गैम्बलिंग यहाँ पे नाउन है। द गवर्नमेंट यहाँ पे नाउन है। शुड प्रोहिबिट यहाँ पे एक शुड और प्रोहिबिट एक वर्ब का काम कर रही है। प्रोहिबिट मतलब एक तरीके से रोक लगाना, ठीक है। एक्टिविटीज़ गतिविधियाँ यहाँ पे एक नाउन है। दैट अमाउंट
यहाँ पे एडजेक्टिव पर काम कर रहा है। अमाउंट टू गैम्बलिंग, जो गैम्बलिंग जुए के समान है, एज सच समान है। एंड नॉट, एंड यहाँ पे कंजक्शन है। नॉट यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। नॉट क्या है यहाँ पे, एडवर्ब है। जो इंडिका कलर है, जो बैगनी कलर है, वो एडवर्ब है। द गेम्स ऑफ स्किल, ना कि जो कौशल के गेम हैं, जो कौशल के खेल हैं उन पे, ठीक है। वाइल, जबकि। इनएक्टिंग, यहाँ पे इनएक्टिंग क्या होता है, ध्यान देना। इनएक्टिंग दोस्तों एक तरीके से वह चीज़ है जैसे कि कानून का, मतलब कोई भी चीज़ को एक कानून का रूप दे दिया जाए, वो क्या है, इनएक्टिंग है। इनएक्टिंग है। इनएक्टिंग मतलब जैसे कि जैसे कि मैं आपको एक इनएक्टिव मतलब एक लाइन सुना के आपको बताना चाहता हूँ। इनएक्टिंग मतलब कोई भी, जैसे कि कोई भी रूल बन गया कि भाई किसी भी चीज़ से लेके रूल बन गया, ठीक है। एक प्रपोजल लाया गया और उस पर एक लॉ बना दिया गया, तो वो क्या है, एक इनएक्टिंग है। कानून का रूप देना किसी चीज़ को एक इनएक्टिंग है। द बिल वुड सबमिटेड फॉर पब्लिक डिस्कशन बिफोर बीइंग इनेक्टेड एज लॉ, तो ये कोई बिल लाया गया, उसे पब्लिक के लिए प्रस्तुत किया गया, लोगों के लिए, उसे कानून बनाने से पहले। कानून बनाना, इनएक्टिंग मतलब कानून बनाना, ठीक है। द एक्सट्रीम मेजर, द एक्सट्रीम मेजर, इट डिड नॉट कंसीडर द फिजिबिलिटी। यहाँ पे फिजिबिलिटी क्या है, एक तरीके से पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, तो पॉसिबिलिटी की सिनोनिम है फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी भी एक होती है संभावना, एक तरीके से संभावना, ठीक है। ऑफ रेगुलेटिंग बेजरिंग। बेजरिंग यहाँ पे क्या है, तो बेजरिंग एक नाउन है, और बेजरिंग मतलब होता है जैसे बेजर। मैं आपसे कहूँ बेजर, WAGER, बेजर क्या होता है, तो बेजर जैसे कि दोस्तों घोड़े की रेस चलती है, तो घोड़े की रेस में आप ने लगा दिया कि भाई वो ब्लैक वाला 2 नंबर का घोड़े पे मेरे 1 लाख रुपए लगे हैं, ठीक है। और अगर वो घोड़ा ने रेस जीत ली तो आपको बदले में 10 लाख मिलेंगे। तो ये जो है, ये बेजर एक वर्ब है। तो ये क्या हुआ, मैंने जो अभी खेला ये बेजर है, मैंने पैसे लगाए, उल्टे मुझे इतने मिलेंगे, तो ये बेजर है। तो वैसे बेजरिंग ऑन गेम्स ऑफ स्किल, तो एक तरीके से बेजर का कंटिन्यूस फॉर्म बेजरिंग, ठीक है। सट्टेबाजी, ठीक है, एक तरीके से कह सकते हैं हम। तो चलिए हमने क्या पढ़ा अभी तक, एक्सट्रीम मेजर, ठीक है। इट डिड नॉट कंसीडर, एक्सट्रीम मेजर, इट डिड नॉट कंसीडर द फिजिबिलिटी, संभावना, प्रायिकता, पॉसिबिलिटी या व्यवहार्यता, ठीक है, पर विचार नहीं किया, ठीक है। तो नॉट कंसीडर, कंसीडर मतलब होता है दोस्तों एक तरीके से, यहाँ पे देखिए कंसीडर क्या होता है, कंसीडर मतलब किसी चीज़ पे विचार करना, चिंतन करना, कंसीडर। जैसे मैं कहूँ लेट कंसीडर द एग्जाम्पल, इस उदाहरण के बारे में विचार करें, ठीक है। कंसीडर द प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम के बारे में विचार करें। तो कंसीडर मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में विचार करना, चिंतन करना। तो यहाँ पे है नॉट कंसीडर मतलब विचार नहीं किया गया, ठीक है। किस पे, गेम ऑफ स्किल पे, ठीक है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ पे नॉट एक एडवर्ब है, गेम एक नाउन है, स्किल एक नाउन है, इनएक्टिंग एक क्या है, वर्ब है, ठीक है। तो आपको बता दिया, इनएक्टिंग मतलब कानून बनाना। किसी बिल लाया जाता है, बिल को फिर पास किया जाता है, फिर राष्ट्रपति के साइन होते हैं मान लो, तो वो क्या बन जाता है, कानून। या स्टेट है तो राज्यपाल के साइन होंगे तो वो कानून बन जाएगा, इनएक्टिंग, ठीक है। द एक्सट्रीम मेजर, चरम। एक्सट्रीम मतलब यहाँ पे होता है चरम, उच्चिष्ट, एक्सट्रीम, चरम। आप अपनी एक्सट्रीम पोटेंशियल पे हो, उच्च शक्तिशाली शक्ति पे हो, एक्सट्रीम लेवल, उच्च स्तरीय, ठीक है। तो एक्सट्रीम, चरम, ठीक है। मेजर एक तरीके से उपाय, ठीक है। इट डिड नॉट कंसीडर विचार नहीं किया गया। द फिजिबिलिटी व्यवहार्यता, संभावना ऑफ रेगुलेटिंग। रेगुलेटिंग मतलब होता है दोस्तों नियमितता या विनियमितता, ठीक है। बेजरिंग ऑन गेम ऑफ स्किल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाइल, ठीक है। देखिए बहुत जल्दी हम कौन से पेज पे आ गए अभी, हम अभी तीसरे पेज पे हैं, हमें 5 पेज पढ़ना है, हमें बहुत जल्दी पढ़ना पड़ेगा। वाइल द आइडिया ऑफ बेटिंग एंड गैम्बलिंग conjures up the image of bucket shop
एसोसिएट विद डिंजी गेमिंग हाउस। तो सीधी सी बात है, वाइल जबकि द आइडिया ऑफ बेटिंग, जबकि जो सट्टेबाजी, बेटिंग मतलब मैंने आपको समझाया सट्टेबाजी, ठीक है। सट्टेबाजी का जो आइडिया मतलब विचार है, और जो जुए, सट्टेबाजी और जुए का जो विचार है, जबकि सट्टेबाजी और जुए का विचार जो है कंजूर्स क्या होता है, कंजूर को आप समझिए, कंजूर्स इसे क्या पढ़ोगे, कंजूर्स। तो कंजूर क्या होता है, अब ये कंजूर्स लिखा है, मैं आपको बता रहा हूँ कंजूर क्या होता है। कंजर भी पढ़ सकते हैं आप इसको, कॉन्ज्यूर, ठीक है। तो ये वर्ब है, ये जो मैंने लिखी है ये वर्ब है, ठीक है। तो ये वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है, जादू करना। आप कॉन्ज्योर है मतलब जादू कर रहे हैं, एक स्पेशल टेक्निक, एक स्पेशल ट्रिक जिसके द्वारा आप किसी काम को कर रहे हैं, जादू से करना, मतलब 2 नंबर में आप किसी तरीके से कर रहे हैं, तो वो कौन हो आप, कंजूर हो। इफ़ यू कंज्योर समथिंग आउट ऑफ नथिंग यू मेक इट अपेयर एज इफ बाय मैजिक, मतलब कोई चीज़ है, जैसे कि वो गेम दिखाने वाले नहीं होते, वो कबूतर ला देते हैं, खाली डिब्बे में से कबूतर निकाल देते हैं। तो उन्होंने ये क्या किया, कंजूर किया, इन्होंने जादू करना, जादू से किसी चीज़ को बना दिया जो नहीं थी, तो कंजूर, ठीक है। कंजूर अप द इमेज, उन्होंने बनाया एक इमेज, एक मतलब एक काल्पनिक भी कह सकते हैं, कंजूर अप द इमेज ऑफ अ बकेट शॉप एसोसिएट विथ डिंजी गेमिंग हाउस, ठीक है, फ्रिक्वेंटेड बाय हसलर क्या होते हैं, हसलर दोस्तों उन्हें कहते हैं देखिए हसलर क्या होते हैं, हसलर दोस्तों एक तरीके से कहा जाए तो प्रोस्टिट्यूट भी हसलर होते हैं। प्रोस्टिट्यूट ये बहुत नया वर्ड है, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे ये PROSTITUTE प्रोस्टिट्यूट कौन होते हैं दोस्तों, प्रोस्टिट्यूट बोलते हैं वेश्याओं को। प्रोस्टिट्यूट मतलब who do sex एक्टिविटी फॉर द सेक ऑफ मनी, जो पैसों के लिए ये जो एक्टिविटी करते हैं वो कौन होती हैं, प्रोस्टिट्यूट होती हैं, एक तरीके से वेश्या, ठीक है। हु डज द सेक्स एक्टिविटी फॉर सेक ऑफ द मनी, सेक ऑफ मनी, पैसे के लिए, ठीक है, तो उन्हें प्रोस्टिट्यूट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हसलर है एक तरीके से जो मेल प्रोस्टिट्यूट को भी हम हसलर बोल सकते हैं। और दूसरा इसका मतलब ये होता है हसलर का कि भाई कोई जो व्यवसायी है, उद्योगी है, कोई भी व्यवसायी है, कोई भी बिजनेसमैन है, वो डिसऑनेस्टी, बेईमानी से, चालाकी से पैसा कमाता है, तो उसे हम हसलर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, हसलर। इफ़ यू रेफर टू समवन एज अ हसलर यू मीन दैट दे ट्राई टू अर्न मनी और गेन एन एडवांटेज फ्रॉम सिचुएशन दे आर इन बाय यूजिंग डिसऑनेस्ट और इलीगल मेथड, ठीक है। जो कोई भी पावर को हासिल करते हैं, पैसे को हासिल करते हैं बेईमानी से, गैर कानूनी तरीके से, वो हसलर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए विचार, आइडिया एक नाउन है, बेटिंग एक नाउन है, ठीक है, गैम्बलिंग एक नाउन है, ठीक है, सट्टेबाजी जुएबाजी एक नाउन है, कंजूर्स एक मैजिक जादू, ठीक है। अब द इमेज को कंजूर करना, तो मतलब ये कंजूर एडजेक्टिव है, इमेज एक नाउन है। ऑफ बकेट शॉप, ठीक है, बाल्टी की दुकान की तरह, ठीक है, बकेट शॉप, बकेट मतलब बाल्टी होता है, शॉप मतलब दुकान होता है, वैसे एक फ्रेज मैरिज लग रही है, ठीक है। बकेट शॉप एसोसिएट विद डिंजी गेमिंग हाउस, जो संबंधित है, एसोसिएट है, संबंधित है किससे, डिंजी गेमिंग हाउस से। तो जबकि सट्टेबाजी और जुए का विचार एक बाल्टी की दुकान की छवि को जोड़ता है जो डिंजी गेमिंग घरों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जो हसलर, यहाँ पे जो हसलर है, ठीक है, देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सप्रेशन एंड एंटरटेनमेंट, ठीक है। यहाँ पे जो है देयर इज एन एलिमेंट अक्सर किया जाता है, इसमें एलिमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सूचना, अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन अभिव्यक्त करना किसी चीज़ को, ठीक है, और मनोरंजन एंटरटेनमेंट, ठीक है। एलिमेंट मतलब एक तत्व को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट, जैसे कि जिंक है, एल्युमिनियम है, एलिमेंट तत्व, ठीक है।
का एक तत्व होता है। तो यहाँ पे एक जो देयर इज एन एलिमेंट, एक तत्व है इन्फॉर्मेशन नाम का, एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति का, एंटरटेनमेंट का। मतलब उनका कहना है गेमिंग का मतलब हसलरी नहीं है, जुआ सट्टेबाजी नहीं है। यहाँ पे भाई गेमिंग का मतलब एक अनोदर एलिमेंट भी है, जिसका मतलब होता है कि भाई मनोरंजन भी होता है, उससे इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, अभिव्यक्त भी कर सकते हैं अपनी फीलिंग को अपन। ठीक है, ये है। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। दैट हैज़ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, जिसे क्या प्राप्त है। दैट हैज मतलब है, उसके पास है, क्या है उसके पास। कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक प्रोटेक्शन, संवैधानिक संरक्षण, संवैधानिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। जैसे कि भाई जो SC/ST कैटेगरी में आते हैं उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है भाई, एक स्पेशल उनके लिए विशेष अधिकार है, प्रिविलेज है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है उनके दलितों के लिए। तो एक तरीके से ये है। एंड और गेमिंग प्लेटफॉर्म, और जो गेमिंग प्लेटफॉर्म है, जो खेल के मंच हैं, ठीक है, ऑनलाइन वाली बात की जा रही है। आर ऑल्सो आ लेजिटमेट बिजनेस। यहाँ पे ये लेजिटमेट मतलब क्या होता है, लीगल मतलब क्या होता है, कानूनी मतलब लेजिटमेट मतलब है वैध व्यवसाय, बिजनेस वैध व्यवसाय। दैट इंजॉय द फ्रीडम ऑफ ट्रेड, जो स्वतंत्र जो इंजॉय करते हैं क्या, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, स्वतंत्र ट्रेड मार्केटिंग। ठीक है, व्हेन यूज्ड फॉर ऑनलाइन वर्जन ऑफ गेम स्किल, अपने ऑनलाइन गेम के ऑनलाइन वर्जन को यूज करके। वो सीधी सी बात है, वो कहना ये चाह रहा है कि और गेमिंग प्लेटफॉर्म भी एक वैध व्यवसाय है, जो कौशल के खेल के ऑनलाइन संस्करणों के लिए उपयोग किए जाने पर व्यापक की स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं। एंजॉय मतलब आनंद लेना, ठीक है, एंजॉय करना। तो यहाँ पे देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या क्या है ये बात हम समझ लें। ठीक है, तो यहाँ पे ये हसलर एक नाउन है, इज एक यहाँ पे वर्ब है, एलिमेंट यहाँ पे एक नाउन है, इन्फॉर्मेशन नाउन है, एक्सप्रेशन नाउन है, एंटरटेनमेंट एक नाउन है। इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना, जानकारी, एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति। भाई आपका एक्स नहीं कहते यार, उसका एक्सप्रेशन बहुत मस्त था यार। ठीक है, तो एक्सप्रेशन अच्छा होता है, कोई चीज़ पता है हम खुश हैं या दुखी हैं, या हमें किसी चीज़ से खुशी मिली या दुख नहीं मिली, ये बिना बोले ही हम अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से पता चल जाती है सामने वाले को। एंड एंटरटेनमेंट मनोरंजन नाउन है। दैट हैज है वर्ब होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, कौन से प्रोटेक्शन है भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है। देखिए कई प्रोटेक्शन होते हैं भाई, पर्सनल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन भी होता है कि भाई मेरे पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड हैं जो मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, तो मुझे उनसे प्रोटेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे क्या कौन सा प्रोटेक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक संरक्षण है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है। ठीक है, एंड गेमिंग प्लेटफॉर्म, गेमिंग यहाँ पे क्या है, प्लेटफॉर्म्स। तो गेमिंग एक जुआ मंच, एक तरीके से गेमिंग प्लेटफॉर्म्स खेल मंच हैं, तो ये नाउन है। और यहाँ पे AR क्या होती हैं, बी वर्ब होती हैं, वर्ब है यहाँ पे। ऑल्सो ठीक है, ऑल्सो यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, तो जैसे कोई कहे आपसे आई लाइक यू, तो आप कह सकते हो आई ऑल्सो लाइक यू। ठीक है, तो लेजिटमेट बिजनेस, तो बिजनेस के आगे लेजिटमेट लगा है, तो बिजनेस एक नाउन है, लेकिन लेजिटमेट बिजनेस को दर्शा रहा है कि भाई कौन सा बिजनेस है, इल्लीगल बिजनेस है, लीगल बिजनेस है। तो हमने कहा लेजिटमेट बिजनेस है, गैर कानूनी व्यवसाय है, कानूनी व्यवसाय है, वैध व्यवसाय है, अवैध व्यवसाय है। तो लेजिटमेट वैध व्यवसाय है, तो लेजिटमेट यहाँ पे एडजेक्टिव है। दैट जो एंजॉय आनंद लेता है, द फ्रीडम स्वतंत्रता का, ऑफ ट्रेड जो आनंद लेता है ट्रेड का। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए। ट्रेड मतलब यहाँ पे ट्रेडिंग करना मतलब व्यापार करना, ट्रेड एक तरीके से व्यापार। ठीक है, ट्रेड मतलब आप कोई चीज़ बेच रहे हैं, ठीक है, कोई लोग खरीद रहे हैं, तो एक ट्रेड है। ट्रेडर्स, जैसे ट्रेडर्स होते हैं ना, ट्रेडर्स आपने देखा होगा, शुभम ट्रेडर्स, धाकड़ ट्रेडर्स। ठीक है, तो ट्रेड मतलब व्यापार। ठीक है, व्हेन यूज्ड फॉर ऑनलाइन, जब इन्हें इस्तेमाल किया जाता है ऑनलाइन वर्जन को ऑफ गेम ऑफ स्किल, जो कौशल के खेल हैं उनको ऑनलाइन इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए फटाफट चलते हैं। द कोर्ट हैज़ ड्राउन अटेंशन टू द फैक्ट दैट वॉट सच बैंड डू इज़ टू क्रिएट
अ होली न्यू कैटेगरी ऑफ मीडियम बेस्ड रेगुलेशन। ठीक है, तो वो क्या कहना चाह रहा है वो क्या कहना चाह रहा है, द कोर्ट हैज ड्रॉन अटेंशन टू द फैक्ट दैट, कोर्ट ने इस तरफ ध्यान आकर्षित किया, ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट, इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया, दैट जो क्या, सच बैन ऐसे जो प्रतिबंध हैं, डू इज टू क्रिएट जो क्रिएट करते हैं, जो बनाते हैं, अ होली न्यू एक पूर्ण रूप से एक नई कैटेगरी, मतलब नई कैटेगरी, ठीक है, ऑफ मीडियम बेस्ड रेगुलेशन। तो मीडियम बेस्ड जो रेगुलेशन है उनसे, तो सीधी सी बात है मीडियम बेस्ड माध्यम आधारित रेगुलेशन मतलब विनिमय की एक पूरी तरह पूर्ण रूप से नई न्यू कैटेगरी क्या होती है, मतलब आप किस कैटेगरी में आते हैं, SC ST OBC जनरल एक कैटेगरी है। कैटेगरी मतलब हिंदी में अच्छा ही तो कहते हैं कैटेगरी को यार, कैटेगरी मतलब यही समझ लो ना यार, आप किस कैटेगरी में आते हो, SC ST OBC जनरल EWS, ये कैटेगरी हैं एक तरीके से श्रेणी। ठीक है, तो कैटेगरी मतलब श्रेणी। ठीक है, तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि माध्यम आधारित विनिमय की एक पूर्ण रूप से नई श्रेणी यहाँ पे मेकिंग, तो यहाँ पे नई श्रेणी, हाँ ये क्रिएट, यहाँ पे क्रिएट किसको दर्शा रहा है, मेकिंग को, बनाना, किसी चीज़ को बनाना मतलब क्रिएट करना, किसी चीज़ को बनाना मतलब क्रिएट करना। तो यहाँ पे एक नई श्रेणी को बनाना है, जब प्रति से माध्यम का मौका, जब यहाँ पे भाइल देखिए, जब बहन, तो द कोर्ट हैज ड्रॉन अटेंशन टू द फैक्ट वोट सच वैन डू इज क्रिएट अ होली न्यू कैटेगरी ऑफ मीडियम रेगुलेशन बहन, जब, ठीक है, चांस ऑफ मीडियम जो मौका, चांस मतलब मौका, ऑफ मीडियम एक माध्यम, पर सी एक चांस ऑफ मौका, एक मीडियम एक माध्यम, खेल पर सी मौका, खेल की पद्धति, जो खेल की पद्धति है, डज नॉट अल्टर मतलब किसी चीज़ को बदलना। ठीक है, किसी चीज़ को बदलना। यहाँ पे एक और वर्ड होता है, मैं आपको बता दूँ, बहुत काम आएगा, अल्टर ईगो होता है एक वर्ड, अल्टर ईगो मतलब होता है वन सेल्फ, मतलब आपकी कोई कॉपी है, आप जैसा ही कोई व्यक्ति है, आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो उसकी बुक कर रहा है, जो आप खाना पसंद करते हो भाई वो खाना पसंद करता है, जिस सिंगर को आप पसंद करते हो उसको वो पसंद करता है, जिस कलर को आप पसंद करते हो वो आप पसंद करता है, मतलब आपके जैसा ही है बिल्कुल, वन अदर सेल्फ, आपका ही एक दूसरा रूप है, तो उसे हम अल्टर ईगो भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अल्टर किसको दर्शा रहा है, बदलाव, ऑल्टर। ठीक है, तो ऑल्टर पता नहीं कितने जल्दी तो मैं थक जाता हूँ साला। ठीक है, तो बदलता, ऑल्टर मतलब बदलना। ठीक है, द ट्रू नेचर ऑफ कंटेंट, जो एक ट्रू मतलब एक वास्तविक, जो नेचर एक वास्तविक जो प्रकृति है, किसकी, जो वास्तविक सच्ची प्रकृति है, और कंटेंट सामग्री, जैसे मेरा कंटेंट मेरी वीडियो में है ये सामग्री। ठीक है, सामग्री ऑफ द गेम, खेल की सामग्री। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। In other words, what is targeted is not the gambling part but the online पार्ट। तो उनका कहना है अदर वर्ड्सों में, दूसरे शब्दों में, जो जिनको टारगेट किया गया, जिन पे लक्षित किया गया, जिनको इज नॉट वो नहीं है क्या, गैमलिंग पार्ट जुआ के पार्ट नहीं है, जुआ का हिस्सा नहीं है, बट परंतु वह ऑनलाइन पार्ट हैं, ऑनलाइन हिस्सा हैं। ठीक है, तो कहना ये चाहता है कि दूसरे शब्दों में जो लक्षित हैं, जो टारगेटेड हैं, वह जुआ का हिस्सा नहीं है बल्कि ऑनलाइन हिस्सा है। तो यहाँ पे अदर जो है
यहाँ पे जो अदर है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है बर्ड्स के लिए, बर्ड्स यहाँ पे नाउन है। व्हाट इज तो वर्ब होती है, टारगेटेड भी यहाँ वर्ब है, लक्षित करना, किसी चीज़ को लक्षित करना। बंदूक की गोली लगाने से पहले आप एम लगाते हैं ना, तो टारगेटेड करते हैं ना, तो लक्षित करना एक वर्ब है। इज नॉट, इज यहाँ पे वर्ब है, नॉट यहाँ पे एडवर्ब है, ठीक है। द गैम्बलिंग पार्ट, तो गैम्बलिंग पार्ट क्या है, जुआ का हिस्सा नहीं है, परंतु, बट मतलब यहाँ पे क्या है, परंतु या बल्कि, ठीक है। द ऑनलाइन पार्ट है, ठीक है। ऑल्सो, ठीक है, ऑल्सो द अमेंडमेंट, इसके अलावा ऑल्सो यहाँ पे एडवर्ब है, इसके अलावा द अमेंडमेंट जो संशोधन है, कॉन्ट्राडिक्ट करना, जैसे कॉन्ट्राडिक्ट हो गई, तो कॉन्ट्राडिक्ट क्या होता है दोस्तों, आप किसी चीज़ को गलत साबित कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो विरोध करना, किसी चीज़ को गलत साबित करना, तो वो क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट है। कॉन्ट्राडिक्ट है, विरोध करना, ठीक है, एक तरीके से हम कह सकते हैं उसका बहिष्कार करना, कॉन्ट्राडिक्टेड। हाँ, यहाँ पे ये कॉन्ट्राडिक्टेड है, कॉन्ट्राडिक्टेड को हम बहिष्कार, बॉयकॉट का जो बॉयकॉट होता है ना, बॉयकॉट चाइना, तो बॉयकॉट का सिनोनिम हम कॉन्ट्राडिक्ट बोल सकते हैं, विरोध करना, ठीक है, बहिष्कार करना, एक तरीके से खंडन करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं इसको थोड़ा मिटा दूँ। कॉन्ट्राडिक्टेड, अ जनरल एग्जम्पशन एक सामान्य, अ जनरल एग्जम्पशन मतलब एक तरीके से छूट। इन द ओरिजिनल लॉ, जो वास्तविक नियम है, वास्तविक कानून है। टू गेम, खेल के और गुण के, कौशल के। बाय मेकिंग ऑल ऑनलाइन, सभी ऑनलाइन गेमिंग पनिशेबल इवन इफ दे इन्वॉल्व स्किल। तो वो कहना चाह रहा है दूसरे शब्दों में, कोट व्हाट इज टारगेटेड, उन्हें लक्षित करना था, किसको, इज नॉट गैम्बलिंग पार्ट, जो कोर्ट ने कहा कि आपने उनको टारगेट किया जो गैम्बलिंग पार्ट हैं, जुए का हिस्सा नहीं है, बट आपको वो कौशल का हिस्सा है, ठीक है। ऑल्सो, इसके अलावा संशोधन जो है बहिष्कार कर रहा है, किस चीज़ का, कॉन्ट्राडिक्टेड कर रहा है, बहिष्कार कर रहा है, बॉयकॉट कर रहा है। अ जनरल एग्जाम्पशन कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, अ जनरल एग्जाम्पशन एक सामान्य छूट का। इन द ओरिजिनल लॉ, जो किस में दी गई है, वास्तविक नियमों में दी है। ओरिजिनल लॉ वास्तविक नियमों का हिस्सा है, वास्तविक नियमों में दी गई है। क्या दिया गया है, गेमिंग पनिशेबल, इवन गेमिंग पनिशेबल होगी, मतलब उन्होंने कहा है जो अमेंडमेंट में कि भाई गेम खेलोगे तो वो पनिशेबल होगा, आपको पनिशेबल मिलेगी, दंडनीय होगा, ठीक है। गेमिंग को दंडनीय बनाकर, ठीक है, इवन गेमिंग को दंडनीय बनाकर, इवन सभी, इफ दे इन्वॉल्व स्किल, जबकि इनमें क्या है, इन्वॉल्व हैं, स्किल वाले गेम भी इन्वॉल्व हैं। तो सीधी सी बात है। इसके अलावा संशोधन ने सभी ऑनलाइन इसके अलावा संशोधन ने सभी ऑनलाइन गेमिंग को दंडनीय बनाकर कौशल के खेल के लिए मूल कानून में एक सामान्य छूट का खंडन किया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा सब कोई भी गेम खेलेगा तो पनिशमेंट मिलेगी, तो उन्हें उन गेमों को दूर करना था जो जुए का हिस्सा नहीं थे, ठीक है, चाहे बाकी किसी को भी रखते। तो यहाँ पे अदर वर्ड्स एक नाउन है, यहाँ पे ऑनलाइन एक एडजेक्टिव, सॉरी यहाँ पे ऑनलाइन, आप देखिए ऑनलाइन अभी तक एडजेक्टिव था, लेकिन यहाँ पे एडवर्ब बन गया ऑनलाइन, ठीक है। पार्ट यहाँ पे नाउन है, हिस्सा, ऑल्सो यहाँ पे एडजेक्टिव एडवर्ब है, ठीक है। द अमेंडमेंट यहाँ पे नाउन है, अमेंडमेंट संशोधन, कॉन्ट्राडिक्टेड विरोध, बहिष्कार, ठीक है, एक क्रिया है बहिष्कार करना, ठीक है। तो कॉन्ट्राडिक्टेड, अ जनरल एग्जाम्पशन कौन सी छूट, एक सामान्य छूट। तो जनरल यहाँ पे एडजेक्टिव है, एग्जाम्पशन एक नाउन है। इन द ओरिजिनल वास्तविक एडजेक्टिव है। लो यहाँ पे नाउन है। द गेम ऑफ स्किल जो कौशल के खेल हैं, गेम एक नाउन है, स्किल एक नाउन है। बाय मेकिंग जो बनाए गए हैं, मेकिंग मतलब बनाना, एक वर्ब है। ऑल ऑनलाइन एक एडजेक्टिव है। गेमिंग एक नाउन है। पनिशेबल एक एडजेक्टिव है।
कौन से गेमिंग पनिशेबल मतलब खेल खेलने की सज़ा, ठीक है। तो गेमिंग पनिशेबल एक एडजेक्टिव है, ध्यान रखना ABL कहीं भी लगा हो किसी भी वर्ड के लास्ट में तो वो 90% क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। ABLE एडजेक्टिव सफिक्स है, जो पीछे लगता है वो सफिक्स होता है, जो आगे लगता है वो प्रीफिक्स होता है, एडजेक्टिव सफिक्स है। और IBL भी लगाओ, ये भी एडजेक्टिव हो सकता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पनिशेबल इवन यहाँ पे क्या है, जबकि इवन यहाँ पे क्या है दोस्तों, एडवर्ब है। इसके अलावा इफ़ दे इन्वॉल्व, वह इन्वॉल्व। अब इन्वॉल्व क्या होता है, मतलब आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं, सम्मिलित हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं, इन्वॉल्व हैं, ठीक है, शामिल हैं, ठीक है। स्किल जो कौशल के गेम भी शामिल थे उनको भी उन्होंने पनिशेबल बना दिया था, ठीक है। तो इसका कोर्ट ने इसकी वजह से उसको विरोध कर दिया, ठीक है। इट इज़ क्लियर दैट एन एब्सोल्यूट एम्बार्गो ऑन गेम्स ऑफ स्किल इन्वॉल्विंग मनी और स्टेक्स कुड नॉट हैव बीन अपहेल्ड बाय द कोर्ट, ठीक है। तो उनका कहना ये है, इट इज़ क्लियर है, स्पष्ट है, इट इज़ क्लियर यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, दैट स्पष्ट है कि, दैट की है, स्पष्ट है कि एब्सोल्यूट टोटल एम्बार्गो, एब्सोल्यूट मतलब होता है दोस्तों टोटल या कंप्लीट एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन, देखिए रेस्ट्रिक्शन मतलब यहाँ पे भाई प्रतिबंध तो है, प्रतिरोध तो है, या आप यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड एरिया, तो लेकिन यहाँ पे लग जाए एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्टेड एरिया, कंप्लीट ही रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट मतलब टोटल या कंप्लीट, पूर्ण, एब्सोल्यूट मतलब पूर्ण, पूरा, ठीक है। एब्सोल्यूट एम्बार्गो क्या होता है, अच्छा वर्ड है, अच्छा लग रहा है पढ़ने में, एम्बार्गो, ठीक है। एम्बार्गो यहाँ पे एक नाउन है और इसका मतलब होता है घाटबंदी, व्यापार का प्रतिरोध करना, ठीक है। एम्बार्गो देखिए यहाँ पे एन एम्बार्गो ऑन ग्रेन सेल्स, जो गेहूं की बिक्री है उस पर एम्बार्गो है, उस पर प्रतिबंध है, घाटबंदी है उस पर। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी, जैसे कि चाइना से कोई सामान आ रहा है, अपन से चाइना में जा रहा है, तो अगर वो एब्सोल्यूट एम्बार्गो कर दें तो मतलब चाइना से ना तो कोई सामान अपन ला सकते, तो वो क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट एम्बार्गो, पूर्णता प्रतिबंध, एब्सोल्यूट एम्बार्गो, किसमें, व्यवसाय में या ट्रेड में, व्यापार में, एब्सोल्यूट एम्बार्गो सीधी सी बात है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट ने कोरिया को क्या कर दिया, द यूनाइटेड नेशन इम्पोज्ड एन आर्म्स एम्बार्गो अगेंस्ट द कोरिया, ठीक है। तो इस सीधी सी बात है, कोरिया के प्रति मान लो यूएस ने एम्बार्गो कर दिया आर्म्स को, मतलब हथियारों को, तो मतलब हथियारों का जो इम्पोज्ड है, जो निर्यात है वो नहीं होगा कोरिया में, कोरिया को अमेरिका हथियार नहीं बेचेगा, ठीक है। तो एम्बार्गो मतलब एक तरीके से प्रतिबंध, एब्सोल्यूट एम्बार्गो, कंप्लीट प्रतिबंध उन गेम्स, किस पे, खेलों पे और स्किल गुणों पे, जो गुणों के खेल हैं उन पे, इन्वॉल्विंग सम्मिलित हैं, जो मनी पैसा और स्टेक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है, स्पष्ट है कि पैसे या दाव में जुड़े कौशल के खेल पर, जो मनी, पैसे और स्टेक क्या होता है दोस्तों, जैसे दाव लगाना, जैसे कि आप सट्टा लगाना, एक तरीके से स्टेक मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने 10,000 रुपये लगाए कि भाई मेरा हुक्म का इक्का आएगा भाई, तो वो क्या है, एक स्टेक है, एक दाव है, ठीक है। दाव लगाया, कितने का दाव लगाया, 1 लाख का दाव लगाया, ठीक है। तो पैसे या दाव कुड नॉट, जो नहीं है, हैव बीन अपहेल्ड बाय द कोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हैव बीन अपहेल्ड, तो यह स्पष्ट है कि पैसे या दाव से जुड़े कौशल के खेल पर एक पूर्ण प्रतिबंध का अदालत द्वारा बरकरार नहीं रखा जा सकता था। तो कहने का मतलब यह है कि हैव बीन होल्ड, बरकरार रखा नहीं रखा, नॉट हैव बीन होल्ड, तो हैव बीन होल्ड मतलब बरकरार रखना, किसी चीज़ को रखना, हैव बीन अप होल्ड, नॉट हैव बीन अप होल्ड मतलब नहीं रखना। तो उन्होंने कहा, अदालत ने कहा कि हम एब्सोल्यूट एम्बार्गो नहीं लगा सकते, जो उन पे जो कौशल के गेम हैं सम्मिलित हैं, जिनमें पैसा और दाव दोनों ही लगते हैं, कुड नॉट हैव बीन बी अपहेल्ड बाय द कोर्ट, जो कि अदालत के द्वारा बरकरार नहीं रखा जा सकते, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एज द, क्योंकि जो लाइन बिटवीन इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत, फ्रीडम जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के जो बीच, जो बिटवीन बीच की जो रेखा है, जो लाइन है, दोनों, बोथ, टू कैरी दोनों, आगे, कैरी आगे बढ़ाने, और उपभोक्ता, बिजनेस एट द पार्टिसिपेट इन द कंज्यूमर। यहाँ पर ये जो कंज्यूमर है ये उपभोक्ता होते हैं। कंज्यूमर कौन होते हैं? उपभोक्ता, ग्राहक। ठीक है, जो कंज्यूम करते हैं वो कंज्यूमर होते हैं। पार्टिसिपेट, कंज्यूमर पार्टिसिपेट भाग लेने वाला, पार्टिसिपेट भाग लेने वाला, ठीक है, के लिए इन द स्टेट एक्शन। ठीक है, जो राज्य की कार्रवाई है, स्टेट एक्शन कुड नॉट हैव बीन, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे मैं थोड़ा ऊपर कर लूँ, हैव बीन ऑब्लिटरेटेड। ऑब्लिटरेटेड क्या होता है? ऑब्लिटरेटेड पूर्णतः भ्रष्ट करना, पूर्णतः किसी चीज़ को मिटा दिया आपने, ऑब्लिटरेट कर दिया उसको, पूर्णतः भ्रष्ट। इफ समथिंग ऑब्लिटरेट्स एन ऑब्जेक्ट और प्लेस इट, डिस्ट्रॉय इट कम्प्लीटली। ठीक है, तो और ऑब्लिटरेट मतलब समाप्त करना, किसी चीज़ को एकदम समाप्त करना। तो यहाँ पे नॉट हैव बीन ऑब्लिटरेट मतलब किसी चीज़ को समाप्त नहीं किया गया पूरी तरीके से। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि भाई हम किसी व्यक्ति की जो व्यक्तिगत आदमी है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, और जो पैसा है उसके जो बीच में एक जो रेखा है, दोनों को आगे बढ़ाते हुए व्यवसाय और जो भागीदार हैं इन जो ग्राहक के, एंड स्टेट एक्शन और जो राज्य की क्रियाएं हैं, राज्य की जो एक्शन है, कुड नॉट हैव बीन ऑब्लिटरेटेड, यानी पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता था। ठीक है, तो all legislation that assume that section of society require the hand of the state to guide the support them have same populist appeal। तो सीधी सी बात है, all legislation सभी जो कानून हैं, सभी जो विधायिकाएँ, सभी जो legislation, सभी जो कानून हैं, ठीक है, जो मानते हैं that assume, किसी चीज़ को assume करना, मानना। ठीक है, assume द वैल्यू ऑफ एक्स का मान लो। ठीक है, assume मानना, कल्पना करना। ठीक है, तो assume जो मानते हैं कि समाज, देखिए सोसाइटी, समाज, ठीक है, समाज के वर्गों, सेक्शन मतलब जो सेक्ट हैं, जो वर्ग हैं, समाज के जो सेक्शन हैं, वर्ग हैं, ठीक है, वर्गों को मार्गदर्शन, जो वर्ग को जो मार्गदर्शन, गाइड, मार्गदर्शन, ठीक है, और उनका जो समर्थन है, और जो उनका जो समर्थन है करने के लिए जो राज्य की जो हाथ की आवश्यकता होती है, जो करने के लिए किसकी ज़रूरत है? रिक्वायर्ड, आवश्यकता, रिक्वायर्ड द हैंड, द हाथ ऑफ द स्टेट, राज्य की, ठीक है, आवश्यकता होती है। हैव सम पॉपुलिस्ट अपील, तो सीधी सी बात है, ये लाइन को छोड़ के मैं इतनी लाइन का मतलब समझाता हूँ आपको। ये क्या कहना चाह रही है? ये कहना चाह रही है कि सभी कानून और लेजिस्लेशन जो मानते हैं दैट अज्यूम, जो मानते हैं कि समाज की जो सोसाइटी और उसके वर्ग, जो सेक्शन के मार्गदर्शन, जो गाइड और उनका समर्थन, सपोर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड क्या रिक्वायर्ड है? द हैंड ऑफ द स्टेट, जो राज्य का हाथ भी आवश्यक होता है। तो वो कहना ये चाह रहा है कि भाई जो समाज की जो फ्रीडम, जो गाइडेंस है, जो सपोर्ट है, उसके लिए जो समाज के वर्गों के लिए जो राज्य है, मतलब राज्य सरकार का भी हाथ जरूरी है, सरकार का भी साथ जरूरी है, एक तरीके से वो कहना ये चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं इसमें अब आपको बता दूं कि कैसे हमें क्या पढ़ना है, तो ध्यान देना। तो ऑल लेजिस्लेशन यहाँ पे नाउन है, अज्यूम यहाँ पे एक वर्ब है, अज्यूम करना किसी चीज़ को, ठीक है, मानना। दैट सेक्शन एक नाउन है, वर्ग, सोसाइटी समाज एक नाउन है, रिक्वायर एक एडजेक्ट वर्ब है, रिक्वायर एक क्या है? वर्ब है, ठीक है। द हैंड जो हाथ एक नाउन है, ऑफ द स्टेट एक नाउन है, गाइड एक वर्ब है, ठीक है, सपोर्ट करना, समर्थन करना, गाइड करना, उनका मार्गदर्शन करना, एक क्या है? नाउन है। देम उनका, ठीक है।
अब चलिए, हैव सम पॉपुलिस्ट अपील। तो हैव सम पॉपुलिस्ट अपील मतलब ये है, पॉपुलिस्ट मतलब एक तरीके से पॉपुलिस्ट अपील मतलब बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट हो उस चीज़ में। पॉपुलिस्ट एक तरीके से लोक लुभावन, ठीक है, लोकयुक्त, जिसमें बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट हो। है सम पॉपुलर सम पॉपुलिस्ट अपील मतलब होता है दोस्तों, क्या होता है अपील मतलब, एक तरीके से हम कह सकते हैं अपील करना नहीं होती, याचिका, ठीक है, अपील याचिका। एंड देयर इज एन एडजेक्टिव, एंड अपील यहाँ पे क्या है, नाउन है। एंड देयर इज, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलो, खुशी की बात है कि आज हमने पूरा एडिटोरियल पढ़ा। और देयर इज एन एडिक्टिव एलिमेंट ऑफ द ऑनलाइन गेमिंग, और ठीक है, और एंड देयर, और यहाँ पे इज एडिक्टिव एलिमेंट टू ऑनलाइन गेमिंग, और यहाँ पे जो लती, एडिक्टिव जो व्यसनी, लती, नशे, एडिक्टिव नशे, और जो ऑनलाइन गेमिंग के लिए नशे की लत का जो तत्व है, ठीक है, मानते हैं, कोर्ट ने भी कहा मानते हैं। देयर इज यहाँ पे एडिक्टिव नशे की, ऑनलाइन गेमिंग की नशे का जो तत्व है मानते हैं हम। कोर्ट ने खुद कहा ये बात कि आप सही कह रहे हो कि गेम एक नशे की लत की तरह है, हम मानते हैं। देयर इज एन एडिक्टिव एलिमेंट, यहाँ पे एक नशे, लत, आदत पाड़ने वाला एक तत्व है जो ऑनलाइन गेमिंग है, परंतु दैट यह डज नॉट मीन, इसका मतलब यह नहीं है, देयर इज़ नो, कि यहाँ पे जो इंडिविजुअल फ्रीडम की व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है, एंड चॉइस टू ऑल, और सबकी स्वतंत्रता नहीं है और सबके लिए विकल्प नहीं है, चॉइस नहीं है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, वो कहना चाह रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई व्यक्तिगत स्वतंत्रता और विकल्प नहीं है। वो ये कहना चाह रहा है, सीधी सी बात है कि एंड और ऑनलाइन गेमिंग के लिए एक नशे की लत तत्व है, ऑनलाइन गेमिंग जो है नशे की लत का एक तत्व है, परंतु लेकिन, या परंतु या लेकिन मतलब बट का मतलब है, इसका मतलब यह नहीं, दैट डज नॉट मीन, इसका मतलब यह नहीं कि कोई, कि देयर इज़ नो मतलब कोई, देयर इज़ नो कि नहीं है कि कोई व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत, ठीक है, माय इंडिविजुअल चॉइस, माय इंडिविजुअल इंटरेस्ट, मेरी इंडिविजुअल चॉइस है, मुझे किसको चुनना है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, फ्रीडम, स्वतंत्रता, और चॉइस और विकल्प, ठीक है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ लें और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो खुशी की बात है दोस्तों, आज हमने पूरा एडिटोरियल पढ़ा, ठीक है। तो अपील यहाँ पे एक नाउन है, पॉपुलिस्ट, कौन सी अपील, पॉपुलिस्ट अपील एक लोक लुभान अपील, ठीक है, पॉपुलिस्ट अपील एक लोक लुभान अपील, ठीक है। एंड देयर इज एन एडिक्टिव, और यहाँ पे एक जो नशे की तत्व, एडिक्टिव एक लती एलिमेंट, एक नशे तत्व, एक लती तत्व है, ऑनलाइन गेमिंग है, हम मानते हैं, परंतु डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं कि देयर इज, कि यहाँ पे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और विकल्प नहीं है। तो यहाँ पे अपील एक नाउन है, एंड देयर इज एक वर्ब है, एंड एडिक्टिव एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट, एडिक्टिव एलिमेंट। कुछ एलिमेंट होते हैं जो एडिक्टिव नहीं होते, कुछ होते हैं एडिक्टिव होते हैं। तो एडिक्टिव यहाँ पे एडजेक्टिव है, एडिक्टिव यहाँ पे एडजेक्टिव है, एलिमेंट यहाँ पे नाउन है। तो ऑनलाइन यहाँ पे एडजेक्टिव है और गेमिंग यहाँ पे नाउन है, बट देयर इज, बट यहाँ पे कंजक्शन है, दैट यहाँ पे डिटर्मिनेंट है, डज यहाँ पे वर्ब है, नॉट यहाँ पे एडवर्ब है, मीन यहाँ पे वर्ब है, देयर इज कि यहाँ पे इज मतलब वर्ब है, नो कि नहीं है, इंडिविजुअल एक फ्रीडम, कौन सी स्वतंत्रता, इंडिविजुअल फ्रीडम, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अपनी देखो पर्सनल इंटरेस्ट होता है, माई इंडिविजुअल इंटरेस्ट इन द गेमिंग, मेरा खुद अपना पर्सनल इंटरेस्ट है किसी गेम में। तो यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि भाई नशा मतलब नशीला मतलब लती है, ऑनलाइन गेमिंग एक नशे का तत्व है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी कोई व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है, मेरी भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, मेरी भी एक व्यक्तिगत विकल्प है। इंडिविजुअल फ्रीडम, यहाँ पे इंडिविजुअल एडजेक्टिव है, फ्रीडम एक नाउन है, एंड चॉइस विकल्प एक नाउन है, एट ऑल विकल्प नहीं है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा एडिटोरियल ख़त्म हुआ।
आई होप आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, और मज़ा आया हो तो आप ज़रूर बताएं, ठीक है। हम ऐसे ही और मज़े इंटरेस्टिंग, अभी हम इसमें कुछ एक्सरसाइज जोड़ने का काम कर रहे हैं। जैसे ही आपका सपोर्ट मिलने लगेगा, हमें अच्छे बच्चे देखने लगेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो वोकेबलरी हम पढ़ाते हैं इसकी हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज मतलब फिल इन द ब्लैंक्स, सही जोड़ी बनवाएंगे, इसी में करवाएंगे लास्ट में या स्टार्टिंग में, ठीक है। और इसके बाद में आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि ये जो वीडियो है ये कम से कम आप ये समझ लीजिए 4 घंटे की मेहनत से मैं आपके लिए बना रहा हूँ। मतलब मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम छोड़ के, जो मेरी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, उनको छोड़ के भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बिकॉज ऑफ फॉर स्पेशल फॉर यू, और मैंने आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।